हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। एक मिनट दीजिएगा, मोबाइल में पकड़। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और हम सब 13वें अध्याय में हैं और तीसरे श्लोक में पहुंच चुके हैं। पहला श्लोक जो है सवाल है, क्या सवाल है? अर्जुन ने 6 सवाल पूछे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये सबका विस्तार में पूछा। तत्पश्चात जवाब में दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या समझाया? क्षेत्र क्या है? शरीर क्षेत्र है। शरीर क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो क्षेत्र को जानने वाला है। तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है? 2 है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा। क्षेत्र के कितने हैं? 2। और क्षेत्र कितना है? 1। ठीक है। अब ये क्षेत्र जो है ये थोड़ा ऐसा है, ऑफिस वर्ड यूज ही कर लेते हैं, मन शांत नहीं होता मेरा। देखिए फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी धातु है। क्या धातु है? जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको हम बस सिंबॉलिक रूप से लेते हैं। 5 धातु हो गए। मन, बुद्धि और अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन तो बॉडी हो गया, लेकिन उस क्षेत्र में से जो थोड़ा क्षेत्र है आपको दिया गया है, यानी आपको उतना ही ईगो दिया गया है जो उस योनि के लिए जरूरी है। और वो योनि आपको तब चूज किया गया जब वैसे प्रकार का कर्म आपने किया है। उसमें बहुत कुछ होता है, ऐसे नहीं कि सेम वैरायटी होता है। जैसे अगर हमको पेड़ मिल गया तो हर एक पेड़ एक जैसा है क्या? नहीं। आप आम का लकड़ी ले लो और सागवान का लकड़ी ले लो, दोनों में फर्क होता है। आम के लकड़ी को 10 दिन के लिए 15 दिन बारिश में रख दो, भीग के फूक जाएगा। सागवान का नहीं फूकता है। तो वही क्वालिटी दोनों में लकड़ी है, आपके लिए वो लकड़ी है, लेकिन अंदर में वो अलग है। तो ये अर्थ का एलिमेंट ये सब है। अब क्या होगा, आपको मन भी उतना ही दिया जाएगा जितना उस योनि के लिए जरूरत है सब कुछ। समझ रहे हो? अब ये ऐसा होता है जैसे कभी कभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये हम जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं? जैसे कोई है, 2 माँ है, वो अपने बच्चे के मन का चीज जान जाती है। एक तो आदत वो समझता है कि रोज ये 2 बजे उठ के ये करता है, 4 बजे करता है, ये वो अलग चीज हो गया। एक अगर आप ये मन के फ्रीक्वेंसी को ज्वाइन कर लेंगे, आप अगर सुपर सेट हो जाएंगे और सामने वाला सबसेट हो जाएगा, तो उसका बहुत सारा चीज आप जान जाएंगे। यानी जैसे मेरे मन का स्तर आपके मन से बड़ा है तो मैं आपकी चीजों को पहले ही जान जाऊंगा। जैसे छोटा बच्चा है, वो ऐसे से जाता है, वो जो ही वहां जा रहा था हम जानते हैं वो उधर जाके कुछ तो तोड़ेगा फोड़ेगा, पहले ही जानते हैं। ऐसे नहीं कि हम उसके क्षेत्र को नहीं जानते। लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? सुपर सेट। अगर आपकी बुद्धि सामने वाले की बुद्धि से ज्यादा है, जैसे चेस खेलते हैं तो पहले ही जानते हैं कि इसने ये आगे लिया है, घोड़ा आगे लिया, मतलब ये हाथी को बाद में लॉन्च करेगा। राजनीति में ये होता है ना, सामने वाले के दांव पेच से पता होता है कि इसने ये डाला है, मीडिया में उसने वो किया, यहाँ पैसा डाला है, पीछे वो हुआ है, तो क्या करेगा। ये राजनीति के लोग जानते हैं। इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको होता है? वजीर को होता है। वजीर यानी जो इंट होता है, इंट दिमाग वाला, उसको रहता है। समझा? आगे जो रहते हैं वो मोहरे होते हैं, खिलाड़ी पीछे होते हैं। असली युद्ध किसका था? असली युद्ध कृष्ण और किसका था? कृष्ण और किसका था? शकुनी। टेढ़ा दिया चाल कौन चल रहा था? शकुनी। दुर्योधन, द्रोणाचार्य भी हो या भीष्म भी हो, तो शकुनी के चाल से ही वो, वैसे तो उनसे सुपीरियर थे पावर में, लेकिन क्या तो जो चाल वो चला था भांजे को लेके, तो यहाँ कृष्ण भी अपने भाई को लेके, चल भाई तू भी चल। ऐसे शकुनी और कृष्ण सिर्फ देखते थे। ये नहीं कि बहुत डायलॉगबाजी होता था। डायलॉगबाजी नहीं होता था, तू मेरा क्या खून पिएगा, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा, ये सब वो सब इधर होता था। और ये लोग सिर्फ जानते थे कि कहाँ से क्या घुमाया है। भगवान सुपर सेट। हाँ, सुपर सेट है। भगवान के सामने शकुनी क्या है? तो ये ऐसा है, समझो आपको। वैसे ही कोई आध्यात्मिक चेतना ज्यादा विकसित है, समझ रहे हो, तो बद्ध अवस्था को भी समझ जाते हैं क्या क्या होगा। समझा आपको? तो ये क्षेत्र है जो अभी हम उसमें एलोबरेट नहीं करेंगे। फिर हमने देखा 2 क्षेत्रज्ञ हैं। कितने हैं? 2। तो पहला क्षेत्रज्ञ जो है, ये हमने कल देखा। तो कुछ लोग का मानना होता है कि ये एक है।
क्या है? एक है। वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म जो है ये सब जगह है, ये आत्मा जो केवल ब्रह्म का स्वरूप ही है, मतलब ये ब्रह्म ही है, यही अंत है। इसलिए ध्यान योगी है ना, वो आत्मा में ध्यान करते हैं, तो इंद्रियों को रोक के कहाँ ध्यान करते हैं? अब मतलब चित्त से अपने आप को जानने का प्रयास करते, तब वो देखते हैं परमात्मा भी है। समझा? हम लोग योग दर्शन में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है ना, पहले 6 अध्याय में देखो ना क्या क्या है, वो इस आत्म में स्थित हो जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि भक्ति में लीन हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं बोलते। समझ रहे हो ना? वो 6ठे 7वें के बाद वो चालू होते हैं भक्ति का पाठ, उससे पहले भक्ति बस स्ट्रीट स्पीड्स में है। तो उनका कहना है कि ये क्या है, इसी का वो है, तो ये जो है यही ये है, तो ये इक्वल कर देते हैं। तो सवाल यहाँ आता है, यहाँ एक शब्द है जिससे पता चलता है ये और ये अलग है। च है क्षेत्रज्ञम च अपि, उसके अलावा भी, मैं माम, मतलब ये और ये अलग है, ये एक है क्या? ये और ये अलग है। समझ में आया? एक बार कान में डाल के सुनोगे, लेक्चर सुना दे रहा है हम लोगों को। तो ये और ये अलग है, कौन से वर्ड से पता चलता है? च अपि, क्षेत्रज्ञम च अपि, ये दो, माम, अगर यही क्षेत्र, अगर हम थोड़ी देर का ऐसा मानते कि ये नहीं है, मतलब यही अकेले ही क्षेत्र है, भगवान ही, वो कह रहे हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं और मैं ही वो क्षेत्र के हूं, तो सवाल आप बोल किसको रहे हो फिर? अर्जुन भी तू ही है, आत्मा अर्जुन है ही नहीं ना। ये तो ऐसा हो गया जैसे महिष तो कृष्ण और महिष तो से बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ फिर? हर स्तोक ही लीला, चलो हम मान जाए कि हम दोनों मैं ही एक ही हूँ, अब महिष तोक से बात करके और वो मेरा लीला है, तो लीला है तो फिर जानेगा कौन? सभी तू ही है, जो भोगा तू ही है, तो फिर बंधन क्या है? बात समझा? तो नहीं, ये ब्राह्मण अलग है, समझा? तो हमने देखा ना कल, तीनों ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण है? 3 ब्रह्म है, शरीर भी ब्राह्मण है, जीव ये भी ब्राह्मण है, और हाँ, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि सब एक है, समझा? लाइक मट्टी है, ये मट्टी, देखो ये दीवार है, ये देखो ये भी मट्टी का बना हुआ है, ये क्या है? घड़ा है। देखो ये रुमाल है, ये क्या है? मट्टी है। लेकिन इसको आप इसमें पानी भर सकते हो क्या? नहीं। हाँ? तो ये सब मट्टी है, लेकिन वैरायटी है, समझा आपको? तो ये समझना चाहिए। प्रभु जैसे अगर इसको एक बार बोल सके कि क्योंकि परमात्मा भगवान से सब निकला हुआ है, तो क्योंकि भगवान ब्रह्म है, तो उनसे जो निकलने वाली चीजें वो भी ब्रह्म हम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन सब तो भगवान का ही है, हाँ। नहीं समझा? वो एक ही है, लेकिन वो एक नहीं भी है। अचिंत भेद अभेद तत्व। समझना है? हाँ, देखो जैसे मैं कल भी बता रहा था, भगवान जो है गुण रूप से तो जीव समान नहीं है, भगवान जो है वो अभी आएगा, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ना, समझ में आएगा आपको कि वो शरीर भी वही है, आत्मा भी वही है, मतलब अपना भिन्न प्रकृति है। क्या है? भिन्न प्रकृति। मेरा है लेकिन भिन्न है, वो एक नहीं है। एक कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे अवतार आते हैं बहुत सारे, तो सभी अवतार एक जैसे होते हैं क्या? नहीं। वही सुप्रीम लॉर्ड है, चलो यहाँ तो चलो भेद भी बार दिया, उनमें भी भाव का भेद हो जाता है। भगवान अलग अलग जीव को अलग अलग भाव में बनाए, तो उस भाव से वो वहां पे, अब भरत विलाप है, बलराम जी का विलाप है ही नहीं। बलराम जी आदेश देते हैं, बोले पिछले जन्म में छोटा भाई बन गया लक्ष्मण, और तू मेरे को तीर धनुष देकर 14 साल तू घुमाया अब मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, ऐसा बड़ा भाई बनूंगा, तू मेरा पांव दबाना। समझे? तो ऐसा ये भाव है, ठीक है? ओके, तो ये हमने 4 भेद बताए थे। क्या क्या भेद है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रज्ञ वन जो है वो फैलेबल है, क्षर है, यानी उसका पतन होता है। और ये क्या है? इनफैलिबल। तो वो चाहे तो खोलो 15.16 खोलो तो मिलेगा आपको, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक खोलो। अच्छा, हम इसमें मिलेगा आपको कहाँ पे? द्वाविमो पुरुषो लोके। हाँ, द्वाविमो पुरुषो लोके। कंठ फाड़ के बोलो, ऑनलाइन सुनना चाहिए, बोलो। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो च उच्यते। ठीक है, अर्थ पढ़ो।
जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। हाँ। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। बराबर। तो जीव जो हैं, जो यहाँ है वो अक्षर है, पद है, और एक जो है वो वहां पे अक्षर है। उसके 17वां श्लोक पढ़ो। उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मेति उदाहरतः यो लोकोत्रयमावश्य विवर्त्य अव्यय ईश्वरः। हाँ, पढ़ो तो क्या अर्थ है? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो सुनो, इन दोनों के अतिरिक्त इसके भी दो कैटेगरी थे। जो ये क्षेत्र के वन किसकी बात हो रही है? जो बद्ध में है, आध्यात्मिक है, वो तो अक्षर है। वो कह रहे हैं इन दोनों के अलावा क्या बोल रहे हैं? जो एक परम पुरुष परमात्मा है, हाँ। जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। समझा? कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन? इफ देयर वाज एनी कंफ्यूजन, आई किक यू आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन डिवोटीज आप लोगों ने 15.16 और 17 पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्लियर हो गया। कोई दिक्कत अभी तक? तो ये दोनों एक है? नहीं। फिर भी शंकराचार्य के लोग क्या कहते हैं? ये इसका वो है। तो सवाल क्या आता है? क्या क्या लॉजिक का सवाल आता है? क्या सवाल आता है? वो क्षेत्र नजर वन। तो रेफ्यूटेशन क्या है? हियर इट स्टेटेड आई एम नोअर ऑफ द फील्ड। हाँ, वो कह रहे हैं मैं इस क्षेत्र को जानता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? माम। बराबर। तो एक्चुअली ये फील्ड ही आपका है और आप ही नोअर है, तो बता किस रहे हो? तो इसको लॉजिक बोलते हैं कंसीडरिंग द रोप लाइक स्नेक। एक एक कर देना क्या हो गया कि रोप और स्नेक को बराबर एक समझ लिया, आत्मा और परमात्मा को एक समझ लिया। कभी कभी जो रस्सी होता है ना, कभी कभी हम उसको स्नेक समझ लेते हैं, कभी कभी स्नेक को रस्सी समझ लेते हैं। तो ये दोनों भी क्या है? गलत। लैक ऑफ नॉलेज, माया नहीं, लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे इसको। भेद नहीं जानते, मतलब भेद नहीं जानना भी भ्रम का पार्ट है, पर उसके और डिटेल में जाओगे तो लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, डिफरेंट कैपेसिटीज टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर। च इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ बॉडीज। तो यहाँ पे च जो है वो ये भी इंडिकेट करता है कि मैं केवल ये क्षेत्र को ही नहीं जानता, अपितु जितने भी और क्षेत्र हैं सबको, सभी को जानता हूँ। लेकिन क्लियर अनुभव है आपको, आप सब क्षेत्र जानते हैं क्या? नहीं। अगर ये सत्य होता और आप ही परमात्मा है, या चलो परमात्मा ही तुम ही कृष्ण, अभी जो है हम पढ़ा रहे हैं, हम तो हमारे मेरा अनुभव में कर पा रहे हो, तेरा कर पा रहे हो क्या? तुम मेरा कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। तो ये इक्वल नहीं है, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अपी इंडिकेट्स एक्सक्लूसिविटी। अपी से क्या बदलता है? ये दोनों अलग हैं, एक्सक्लूसिव है। समझा? मैं एक्सक्लूसिवली सभी चीजों को जानता हूं, ये अपना ही जानते हैं। वो भी कितना जानते हो क्वेश्चन है। जब मैं अभी पढ़ाऊंगा ना आपको कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, तब आपको पता चलेगा बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं जानते जो ये शास्त्रों में दिए। ठीक है, हाँ। 3 टुगेदर बट नॉट मिक्स्ड। ये तीनों एक साथ है लेकिन मिक्स्ड नहीं है, ये जानना चाहिए। नॉट लाइक डाइड क्लॉथ गेटिंग मिक्स्ड एंड लूजेज ओरिजिनलिटी। जैसे ये जो धोती था, ये जो था, ये कैसा था? पहले व्हाइट था, इसको क्या किया गया है? कलर किया गया, लेकिन अब ये व्हाइट बचा है, अब ये कलर हो गया, तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन वो कैसा है? व्हाइट है, ऊपर से कलर है, आपको दिख रहा लाल है, लेकिन वो अलग भी है। समझ रहे हो बात को? तेल और पानी देखा मिक्स करके कैसा रहता है? तेल अलग पानी अलग, लेकिन वैसे देखा गया तो वो सब लिक्विड बोला तो एक हो जाएगा, लेकिन अंदर में जाके क्या पता चलेगा? तेल और पानी अलग उतना क्या होगा? क्योंकि दो समुद्र के पानी ही ले लो, अलग अलग। आप मायापुर चले जाओ, यहाँ जालंगी हरी दिखती है, ये गंगा जी पीली दिखती है, और वहां से सरस्वती नीली दिखती है, जानमय नदी। पूरा दिखता है, क्लियर दिखता है, ऐसा ब्लू वाटर दिखता है। लोग सोच रहे वहां तो हम गए नहीं, प्रभु जब पहले बताया नहीं, वहां पहुंच जाते। गए ना, सरस्वती गया था, बोट से हम लोग गए थे पहली बार। सरस्वती गया था, बोट से गए थे, बोट से नहीं गया। कुछ जालंगी देखा है, सरस्वती में बाद में कभी लेके ही नहीं गया किसी को। दो देखे, दो मोद्रुम द्वीप जाते वक्त मिलता है। ठीक है, फेंक मत, नहीं गया तो नहीं गया। दो ही देखा है ना, तीसरा नहीं देखा। मेरे भी पढ़ रहा है, आपके साथ गए थे, मतलब सुधरेगा नहीं। तू सिर्फ 10.11 पे जी रहा, याद रखना। तेषाम एवानुकंपार्थम।
ठीक है। ऑल्दो लॉर्ड इन कॉन्टैक्ट विद प्रकृति एंड जीवा येट नॉट कंटेमिनेटेड। भगवान इस जो ये क्षेत्रज्ञ 2 है, ये इसके और इसके कॉन्टैक्ट में होते हुए भी कंटेमिनेटेड नहीं है। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि ये कंटेमिनेटेड एज ए जीव नहीं होता, लेकिन इन इल्यूजन ये तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ ये हाँ, इसका चांस है इसमें इल्यूजन होने का, समझ रहे हो? इसका चांस नहीं। नहीं जीवा। और ये कौन सा श्लोक है ईशोपनिषद का? यहाँ तो लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे रिविजन चेक कर रहा हूँ कि ये कंटेमिनेटेड नहीं होते। शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान क्या है? जैसे सूर्य है, वो सूर्य नीचे का कचरा सुखा देता है, लेकिन खुद वो कचरा होता है क्या? नहीं। अगर हम लोग कभी अपने हाथ से कोई गंदगी साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, कोई कुछ गंदा चीज को साफ कर दिया तो क्या होता है? हाथ में गंदा। या अगर हमने सुगंधित चीज को हाथ लगा लिया, गुलाब को तोड़ रहे, पंखुड़ियों को तोड़ रहे, बाद में हाँ देखो खुशबू आता है, तो हमारा जो है वो एसोसिएट करने लगता है। लेकिन भगवान नहीं करना। समझ में आए? या फिर हम लोग बहुत ज्यादा गंदा काम करेंगे तो हम अफेक्टेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। देखा, भगवान किसी पतित से पतित का भी उद्धार करते हैं तो वो दया रखते हैं। जैसे जीवा इन कॉन्टैक्ट विद प्रकृति डज नॉट बिकम प्रकृति। जीव जो है, हाँ ये जी हाँ, तो ये भेद क्यों बता रहे हैं? भेद क्या क्या है समझो, कि ये हमेशा सुप्रीम है और ये इन दोनों को कंट्रोलर भी है, और ये जो है इससे अटैच्ड नहीं होता। सेम वे जीव जो है वो प्रकृति नहीं होता, वो भी अंदर में रहते अटैच्ड, लेकिन प्रकृति नहीं होता, वो निम्न प्रकृति नहीं बनता। सेम वे प्रकृति डज नॉट बिकम जीवा। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस जो मैटर से आता है, चेतना कहाँ से विकसित होती है? मैटर से। वो कैसा उदाहरण देते हैं? वैभाषिक क्या बोलते हैं कि आप जब दारू पीते हो तो वो नशा करता है, लेकिन फिर वो आपका ग्लास क्यों नहीं नाचता इस ग्लास में भरा है? मान लो आपको जो ये क्या है? रास्ता चलने वाला आदमी। ये क्या है? ये पिया हुआ आदमी। ये क्या है? सांप। ये क्या है? पिया हुआ सांप। तो उनका कहना होता है कि मैटर से कॉन्शियसनेस आया। अगर मैटर से कॉन्शियसनेस आया तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन तक ये बोर्ड में कोई पैदा क्यों नहीं हुआ? नहीं समझा? कुछ तो आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। तो जीव, इसलिए प्रकृति कभी जीव नहीं बन सकता, ये इरिवर्सिबल है। समझा आपको? उसी प्रकार जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, सुप्रीम कंट्रोलर। ये मायावादियों का थियरी क्या है? मायावादी के और एक थियरी है, वो कहते हैं, कुछ थियरिस्ट है, मतलब मायावादी के बहुत सारे थियरी है, जैसा वैष्णव में भी होता है ना, शुद्ध भक्त, ये भक्त, भाव भक्त, गोपाल भक्त, ये भक्त, वो भक्त। तो भक्तों में इतने प्रकार है कि एक दूसरा भक्त भी हमको सेम नहीं दिखता है, लेकिन भक्ति प्रधान है। इन लोगों का क्या मानना होता है कि जीव अलग है बोलेंगे तो ये श्लोक मान जाएंगे, वो ब्रह्म अलग है, ये अलग है। पर क्या बोलते हैं, ये तब तक अलग है जब तक यहाँ शुद्ध नहीं हो जाता। यहाँ शुद्ध हो जाएगा तो ये एक हो जाएगा, तब उसको पूर्ण अनुभूति होगी। ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है हमारे हिसाब से? ये आपको रुमाल लाए, देखो मैंने खर्चा करके ना, कितने का? 38 रुपीज़ का, या 38 नंबर है, पता नहीं, मजाक कर। तो ये देखो, ये 2 रुमाल लाए हैं। अभी ये है आत्मा, क्या है? दिख रहा है इधर? मोबाइल देखो, मोबाइल में तेरे आए नहीं, देखो। हाँ अब दिख रहा है। हाँ वाह, ये है आत्मा, ये है परमात्मा, क्षेत्रज्ञ 2, और ये है शरीर, ये है, आओ कोई तो पकड़ो विजय, देखो अब आपको दिखा रहा हूं, ये क्षेत्र है, ये क्या है? बॉडी है। कौन सा है? ग्रॉस बॉडी। हाँ, ये है प्राणमय कोश, अभी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप समझो इसको। अभी देखो, ये जो मेरा कॉन्शियसनेस है, ये इसके थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है। या आप ऐसे ले लो, आप ऐसा पकड़ो, मैं इधर दिखाता हूँ। ये देखो, पंखा ऑन करो। ये देखो, ये परमात्मा को पहले ऑन कर दिया मैंने, आत्मा। अभी देखो, ये आत्मा से दिख रहा है आपको कॉन्शियसनेस? पहले एकदम इफल्जेंट था, अब जो है देखो डल है, दिख रहा है? अभी और एक पकड़ेंगे, तो आ जाओ। अभी देखो, अभी ये जो है, ये इधर से आ जाओ, इसके पीछे,
या यहाँ पकड़ लो, हाँ तुम आगे आ जाओ, तुम यहाँ पकड़ो। अभी देखो, अभी हम जो है इसका मैनिफेस्टेशन और एक से करेंगे। कुछ दिख रहा है सचिन? दिख रहा है। हाँ, अभी जैसे ये दोनों कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अभी देखो मैंने परमात्मा का भी मैनिफेस्ट कर दिया, दोनों कर दिए। दिख रहा है दो? दो दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा ऊपर करो, हाँ, कपड़ा कपड़ा। हाँ दिख रहा है? हाँ हाँ, अब इसी तो घटाओ, तुम तो घटाओ। अब यहाँ दिख रहा है दो? हाँ दो दिख रहा है? यस अभी देखो दोनों मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब ये दोनों एक साथ, जो एक साथ उसको रख रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन, एक लग रहा है ना? हाँ लेकिन एक है क्या? नहीं, दो है, और दोनों एक क्षर एक अक्षर, एक क्षर एक, अच्छा है। एक जो है कंट्रोलर है सभी क्षेत्रों का, और एक केवल इसका। समझ रहे हो? बस रखो। समझ में आया? ऑनलाइन में भी दिख रहा था। फाइन फाइन फाइन। तो ये होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी जो चेतना है वो ऐसे मैनिफेस्ट होती है, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको वही चीज यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसे ये क्षेत्र है, अभी ये आत्मा का कंट्रोल है क्षेत्र पे, और परमात्मा ऑलरेडी सुपर कंट्रोल है। दोनों एक लग रहे हैं, यस लेकिन एक्चुअली जब आप आत्मा के स्तर पे जाओगे तो आपको पता चलेगा, अरे मेरे अलावा भी कोई है। समझा? ओ माय गॉड, हु इज ही? तब आप खोजोगे, फिर पता चलेगा परमात्मा है। लेकिन पता चलेगा, अरे परमात्मा फीचर नहीं, उससे बड़ा तो उनका भगवान फीचर है। देखो ये क्या है? आत्मा। जब वो आत्मा के स्तर पे जाता है, शरीर को छोड़े, तो उसको और भी दिखता है कोई सोर्स है। समझ रहे हो? कंट्रोलर समझा? दो भेद समझा? हाँ। अब क्या ये प्रकृति जीव बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता। या रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, नॉट अलाउड। समझ में आया? ये भेद समझिए। सेम वे प्रकृति डजंट बिकम जीवा, यानी ये जड़ जो है ये चेतन की तरह काम भी कर ले, परंतु स्वच्छंदता इसको नहीं दिया गया है। बात समझ में आया? अभी थोड़ा और समझाता हूं। ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसको थोड़ा खोज देता हूं। देखो, अब भगवान कृष्ण है, ये तो हमने पढ़ा था ना। और इनकी आभा कांति क्या है? ब्रह्म ज्योति। अरे कल मैं सिल्ली गया, लाना भूल गया, मैं खुद भी चौक याद दिलाना। आज जा रहे हैं तो ले आएंगे। ये क्या है? और कौन से श्लोक में भगवान ने प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया ना, मैं पढ़ा भी था आप लोगों में, मेरे को श्लोक नंबर याद नहीं। तो यही जो ब्रह्म ज्योति है, यही मैनिफेस्ट करता है महत तत्व के रूप में। किसके रूप में? ये प्रधान है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। प्रधान मतलब ऐसा, ये व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त। तो जब ब्रह्म ज्योति प्रधान के माध्यम से व्यक्त होता है तो महत तत्व व्यक्त हो गया, तो क्या हो गया? महत तत्व। एग्जैक्ट गोलू है। अव्यक्त वापिस प्रधान, व्यक्त अव्यक्त। 8वां अध्याय में पढ़ा था ना, व्यक्त अव्यक्त। अब यही जब ब्रह्म ज्योति है, ये है ब्रह्म ज्योति, एक्चुअली इफल्जेंट ही है, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन आप आंखों से ना देख रहे हो, आत्मा के लेवल से थोड़ी देख रहे हो। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैटर। हाँ, आपका कॉन्शियसनेस यहां तक है, ये जैसा आंखें हैं ये जैसे, इनसे आपको मैटर दिखाई दे रहा है, या जो सटल बीइंग्स हैं, जो घोस्ट बन जाते हैं, उनको सटल बीइंग्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। समझा? तो ये बन गया, यही ब्रह्म ज्योति कवर अप बन के माया बन गया, लेकिन है ये ब्रह्म ही। क्या है? ये पर ब्रह्मन, ये ब्रह्मन, और ये अपरा ब्रह्मन कह सकते हो। ऐसा जो टर्म है नहीं, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है नहीं कहीं आएगा, आप भी सकते हैं। कह रहा हूं मतलब ये अपरा शक्ति क्या है? अपरा फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मन है। इसका काम ही है डिल्यूड करना। क्या? डिल्यूड करना। हाँ, इसका काम क्या है? एनलाइटन और ब्रह्मानंद दे सकता है, लेकिन भक्ति आनंद कहां से आएगा? पर्सन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? पर्सन फॉर्म। जब आप भगवान से पर्सन फॉर्म में जुड़ोगे तो क्या आएगा? ब्रह्मानंद। इसलिए कोई निष्काम कर्म करता है, लेकिन इनको मानता है तो फट करके भक्त बन जाता है, हाईएस्ट में जा जाता है। लेकिन यहाँ निष्काम करके भी बड़े लैडर से ब्रह्म ज्योति पार करता है। बात समझ में आया?
इसलिए रिवर्सिबल साइकिल नहीं, क्या नहीं है? रिवर्सिबल नहीं। हाँ, ये कभी जीव नहीं बनेगा, समझा? ये व्यक्त होगा, अव्यक्त होगा, जीव नहीं नहीं बने। बनेगा। इसको फ्री विल नहीं है, जीव को क्या है? फ्री विल। तो अब दो जीव है, हमने अभी पढ़ा ना 15.16 में, एक यहाँ पे भगवान के धाम में रहते हैं और दूसरे बद्ध जहां में। और इन्होंने क्या कहा? इन दोनों के अलावा 15.17 में कहा कि एक परम पुरुष है। जो सब जगह विस्तार करके स्थित है। अगर ये सब एक होते तो दूसरा क्यों बोलते? द्वाव क्या है? 15.17 पहला शब्द द्वाव क्या है? न द्वाव नहीं, द्वाव तो आपका 15.16 है। हाँ, और यहाँ पे क्या है? उत्तम उत्तम पुरुष, वो क्या है? उत्तम पुरुष है। लाइट इसकी बात नहीं करता। ये तो इसका बाय प्रोडक्ट है, समझ में आया? चलो ठीक है। वेदांत सूत्र इसका जो प्रमाण है, अब ये जो हमने आपको समझाया आत्मा परमात्मा का, कि आत्मा ये जो क्षेत्रज्ञ 2 है, इसका प्रमाण सुनिए। हाँ, आपके इसमें भी लिखा हुआ है वेदांत सूत्र 2.9 है आपके इसमें लिखा हुआ? नहीं तात्पर्य में तो लिख लो कहीं कोने में। वेदांत सूत्र 2.9, न तू दृष्टांत भावात द लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय मटीरियल वर्ल्ड। अगर ये एक होता ना, जैसे पेंटिंग होता है ना, हमने क्या एग्जांपल लिया था? प्रभुपाद ने कौन सा एग्जांपल दिया था? पेंटिंग का दिया था, याद है? पेंटिंग, ईजल और पेंटर जो यहाँ पेंट कर रहा है, ब्रश लेके जो पेंट कर रहा है। तो पेंटिंग का भी पेंटर बन सकता है क्या? नहीं। आप पेंटिंग में एक पेंटर बना सकते हो कि पेंटिंग पेंटर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जीव आएगा क्या? जैसे आजकल वो दिखाते हैं ना मोबाइल में कुछ जो क्या अटक है या कुछ होता है, तो ऐसा हम दिखाते हैं ना मोबाइल में। आजकल लोग दिखाते हैं इधर फुटबॉल ऐसे कुछ जो निकालते हैं, बॉल निकलता है, ब्लैक मैजिक रहता है। ब्लैक मैजिक नहीं रहता, कुछ ऐसा सिस्टम से कर लेते हैं वो लोग, ठीक है? तो जैसे ये तीनों दिखने में एक लगते हैं लेकिन ये अलग हैं, तो वैसे ही पेंटिंग जब पेंटर नहीं बन पाएगा या ईजल नहीं बन पाएगा, सेम में यहां कहा गया है द लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय मटीरियल वर्ल्ड। वेदांत सूत्र 2.9, न तू दृष्टांत भावात। वेदांत सूत्र में आप सबको पढ़ाऊंगा, बहुत सुंदर है, पढ़ोगे ना एकदम सब खुलास। द लॉर्ड इज नॉट टेंटेड बाय मटीरियल वर्ल्ड, यानी इस मटीरियल वर्ल्ड से भगवान को कोई अफेक्ट हमको होता है, भगवान को होता है क्या? नहीं। ठीक है? तो जनरली कई बार ना जो कोई गरीब होता है उसको कभी कभी पैसा मिल जाता है कुछ, है ना, वो भगवान का भक्त होता है, गरीब होता है, लेकिन उसको कहीं से अचानक से कोई नौकरी मिल जाता है, 50,000 60,000 से बड़ा अमाउंट मिल जाता है, जिसमें घर अब सुधर जाएगा, छोटे से घर से बड़ा घर बन जाएगा। वो उसको क्या मानता है? भगवान की कृपा मानता है। बोलता है देखो भगवान मेरे मेहनत से खुश हो गए। भगवान मेहनत से खुश नहीं होते। वो आपने भक्ति के इसलिए भी नहीं दिया, आपके प्रारंभ में जो टाइमर था उससे वो आ रहा है। अभी आप भगवान को क्रेडिट दे रहे हो तो भगवान को देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी हो भी रहा है तो उनकी कृपा के बिना नहीं हो रहा है, उसको डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि उसका नेव भक्ति होता है तो क्या सोचता है? इससे आया, या दुख भी आ जाए, कुछ उसकी इच्छा है पूरी नहीं हो रही, तो किसको ब्लेम मारता है? भगवान। तो दोनों भी लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। ही इज नॉट टेंटेड, उनसे कोई लेना देना नहीं। और अगर कुछ लोग बोलते हैं अरे वो परम भगवान नीचे कैसे आ सकते हैं, तो यहां वो प्रूफ हो गया, ही इज नॉट टेंटेड। अरे मेरा घर है, मैं कभी भी आके जाऊं। देखो आप टॉयलेट में रहते हो क्या घर पे? जिसमें आपका घर है, फ्लैट है और आपका टॉयलेट बाथरूम है, तो आप टॉयलेट में हमेशा रहते हो क्या? नहीं। कुछ समय के लिए अपना कार्यक्रम करके आ जाते हो। वैसे भगवान के लिए भी टॉयलेटरी जैसा है, इसमें सब वही लोग हैं जो अपना ही सोच रहे हैं। क्या है? सब भगवान बनने के चक्कर में, मतलब भगवान को पागल खाने में आए जैसा लगता है। फिर भगवान क्या करते हैं? आपकी तरफ पागल की तरह एक्टिंग करते हैं और बोलते हैं तुझे मालूम है क्या? उधर क्या? उधर से बहुत अच्छा चीज है उधर, हाँ चलेंगे हम लोग भाग के, हाँ ऐसा। तो भगवान भी आगे गए, नटो नाट्य धरो यथा, अवतार लेते हैं, आप ही की तरह जीवन जीते, बद्ध लोगों की तरह। आप क्या बोलते हो? देखो देखो अवतार को भी दुख भोगना पड़ा। तो कम से कम तू बात किसका कर रहा है? भगवान का कर रहा है। ऐसे तो भगवान का बात नहीं कर रहा था, तो भगवान तेरे बीच आके तेरे जैसे एक्टिंग करके चलो तेरे को अपने काम में लगा दिए। एक आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण ने एक बार क्या किया था बचपन में, जो मटके थे ना ऐसे लाइन में यशोदा के घर में, अपने ही घर में, तो सब नॉर्मल चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं,
सट 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 सब फोड़ने लगे। और कुछ दिन पहले पनिशमेंट दिया था दामोदर लीला। बोले अरे तू क्या है, समझदार नहीं है। बोलते क्या था, बीच में टाइम गैप था तो मैंने लीला कर लिया थोड़ा एक्स्ट्रा। कभी तो लोग याद करेंगे ना, बिना कारण का भी मटकी फोड़ दिया था, तो ये भी एक लीला। भगवान अजीब है। एक बार एक गोपी ने भगवान को पकड़ लिया था दही मक्खन चुराते हुए और बांधना चालू कर दिया। जितना बांध रही थी 2 रस्सी कम। यशोदा का लीला नहीं, एक दो गोपी ने बांधा। बोले कहा है कहा ना कहा, तू कहा जादू कर रहा है। बोलते अरे तो है बांधना ना आता है, तो बांधना कहाँ आता है। बोले कैसे बांधते, बोले खड़े रहे। फिर वो पोल को रखा और यहाँ से गोल 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 बांध के बांध दिया। बोले ऐसे बांधते हैं। बोले छोड़ अब, ना 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 अब क्या छोड़ना है। तो ये भगवान है। तो एनीवेज ये कोई सीरियस मैटर नहीं है ना। ओह माय गॉड आई हैव टू अटेन कृष्ण, ऐसे नहीं है। भगवान बहुत प्यारे हैं। ब्रजवासी बोलते हैं छाछ घंटी बजाओ छाछ रखो भागते आता है। ये अलग ही केस है। इसको लॉजिक से भी ज्यादा स्ट्रेस मत देना। फिर भी समझने के लिए भेद समझो, नहीं तो सब एक समझ जाते ना। कहीं भी जाओ, कोई भी संप्रदाय में जाओ, आत्मा तेज परमात्मा, परमात्मा तेज आत्मा। वो एक्चुअली कह रहा है, एक्चुअली घमंड में ही कह रहा है हम ही भगवान। मैं बोलता मेरा 9 नंबर का चप्पल तेरे संपर्क में आते ही तुझे भेद बुद्धि आ जाएगा। तेरा 2 ऑप्शन है, या तो मेरा लेक्चर सुन के समझ ले और नहीं तो 9 नंबर। ठीक है। फिर श्वेताशतर उपनिषद 1.6 में आता है, पृथक आत्मनि प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनमावृतम मेति, knowing himself to be different from he who inspires actions, invoking the pleasure of the Lord, that person attains liberation। यहां कहा गया है knowing himself to be different, मतलब ये अपने आप को जो इंस्पायरर है, इससे अपने आप को अलग समझ के, जो समझता है कि ये मुझे इसके वजह से सारे एक्शन हो रहे हैं, मैं केवल क्या करता हूं, इच्छा कदू जान जाए, इन्वोकिंग द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। फिर वो क्या करता है, इधर मेहनत करने से ज्यादा वो अपने आप को यहां जोड़ने का प्रयास करता है। इन्वोकिंग द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, दैट पर्सन अटेन्स लिबरेशन। फिर ऐसा व्यक्ति मुक्त होगा। कौन मुक्त होगा, जो यहां बाहर का काम छोड़ के अंदर। कौन सा स्टोरी याद आता है, मैं 1000 बार कोट करता हूं। पिंगला उवाच संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्ताप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे। हे प्रभु, कहाँ मैं अकामदम दुख भय आदि शोक, यहाँ और इसके संपर्क में होने वाले सभी वस्तु और व्यक्तियों के पीछे में भाग के, जिनको कभी आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। ब्लैक होल की तरह, इसमें जितना डालो सब गायब, जितना पैसा कमाओ सब गायब। जिसके पास बंगला है वो भी टेंशन में रो रहा है, जिसके पास कार है वो रो रहा है, जो साइकिल पे है वो रो रहा है, जो लंगड़ा है वो रो रहा है, जिसके पास रिबॉक और एडिडास के शूज है वो भी रो रहा है। ये क्या है दुनिया, ब्लैक होल है। ब्लैक होल है, ये काला है कृष्ण, इसी का होल है ये बना हुआ। जाओ गिरो। हाँ? ब्लैक होल है कि नहीं जानने के लिए हमारे कॉस्मोलॉजी सेशंस में बने रहिए। तो साइंटिस्ट लोग का भी तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये क्या करे, कहाँ मैं इस चीज में फंसा हूं। संतम समीपे रमणम, मेरे पास ही है वो। तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कचरे के डब्बे में हीरा खोज रहा हूं, जबकि हीरा मेरे कभी कभी होता है ना, वो मामा का ऐनक बोलते थे ना, ऐनक यहाँ रखा है, चश्मा नहीं रहता ऐसा, वो यहाँ रखते हैं और खोजते रहते, किधर है चश्मा, किधर है चश्मा, कौन रख दिया मेरा चश्मा। हाँ पागल, बच्चा लोग मस्ती करते, चश्मा कहाँ है मेरा। ये सब हंसते रहते सब लोग। बोले क्या हंस रहे, बोले यहाँ है। अरे तो वैसे भगवान आनंद कहाँ है, आनंदमय अभ्यास, परमात्मा यहाँ है और हम कहाँ खोज रहे हैं। हाँ? इसमें पैसा, डॉलर, जमीन, जायदाद, 2-2 बीबी, 5-5 बीबी, कुछ काम का नहीं। हाँ? तो ये कचरा डब्बा है। तो ये जो जान जाए मुक्त हो जाएगा, ये भेद जानेगा। श्वेताशत्र उपनिषद 1.9, ज्ञान अज्ञौ द्वाव अजाव ईशान ईशानव अज ही एक भोक्तार्थ युक्ता, वन इज ओमनिशिएंट अदर इज इग्नोरेंट। ये क्या है, अभी हमने वो टेबल हटा दिया, आप लिख सकते हो। वन इज ओमनिशिएंट, वन इज इग्नोरेंट। ओमनिशिएंट यानी सब जानने वाला, इग्नोरेंट यानी कुछ नहीं, मतलब नहीं जानने वाला। बेसिकली कुछ जानता है लेकिन नहीं जानता है, सारा चीज नहीं जानता है।
वन इज कंट्रोलर, अदर इज कंट्रोल्ड। ये माया के कंट्रोल में है। अभी किसके कंट्रोल में है? माया। एक्चुअली जीव जो है भगवान के कंट्रोल में है नहीं, बना ही इसलिए। कोई बोलता है फिर क्यों बनाया? अरे भाई वैरायटी होना चाहिए, भगवान पूर्ण है। टोटल कंट्रोल वाला भी होना चाहिए, टोटल विदाउट कंट्रोल वाला भी होना चाहिए, बराबर ना? पूर्ण मदा तो नहीं, सब कुछ कंट्रोल में बना तो टेंशन नहीं होता यार। हम माया में इधर पड़ रहे सड़ रहे। अब भाई आने के कुछ नहीं तू किया, वो थोड़ी किया, वो थोड़ी बोला वैकुंठ छोड़ के जाओ। तुम अभी भी इच्छा कर सकते हो, इस वेरी क्षण में आप भगवत धाम जा सकते हो, इस वेरी क्षण में। आप देहात्म बुद्धि का सारा विचार छोड़ दो, बस भगवान का स्मरण करो, खत्म। लेकिन नहीं, मेरा डिग्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, दुनिया जो दिखा रहा है वो सब बनना है तो बनो। एनीवेज, तो ये दूसरा कंट्रोलर है, कंट्रोल्ड है बाय माया। बोथ आर विदाउट बर्थ, दोनों भी क्या है? अजय है। दोनों भी क्या है? अजय है, दोनों भी अजय है। द अनबॉर्न प्रकृति इज एसोसिएटेड विद जीवा फॉर हिज एंजॉयमेंट। और ये जो एसोसिएट करता है प्रकृति क्षेत्र इसके साथ, वो किसके लिए? तो इसका जितना कोटा थोड़ा एंजॉयमेंट देने का ये चाहता है, तो इसको असली आनंद तो यहाँ है उसका स्वभाव से ना, इसको यहाँ अलग से आनंद करना है, तो फिर अलग से खिलौना बना दिया है। उस खिलौने को ऐसे इंटरफेस दे दिया है कि उसी में खेलते रहे। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, देखा? तो उस वीडियो गेम में कोई लाइक फील्ड होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग फेसबुक में पहले क्या था, क्या था, खेती वाला रहता था, उसमें आप फार्म विले, आप फार्म बना सकते हो अपना। आजकल वो होता है गेम पबजी, वो असली बंदूक थोड़ी होता है, वो बंदूक का इफेक्ट देता है। बंदूक होता है क्या? वैसे संसार में सब कुछ क्या है, इधर भी जो आपको बंदूक दिख रहा है ओरिजिनल नहीं है, वो भी इफेक्ट है, एब्सोल्यूट नहीं है, समझा? आएगा आगे। श्वेताक्षर उपनिषद 1.10 क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात आत्मानव ईशते देव एकः। द प्रधान इज म्यूटेबल। ये जो प्रधान हमने देखा था ना, ये जो भी थे प्रधान एलिमेंट, देखो अर्थ वाटर फायर, सब क्या है, एक दूसरे को म्यूटेबल है। क्या है? म्यूटेबल। यानी अग्नि पानी बन सकता है, पानी पृथ्वी बन जाता है, समझा? फिर वही पृथ्वी वापिस पानी बन जाएगा, पानी वापिस अग्नि, अग्नि वापिस वायु, वायु वापिस आकाश, और वापिस वो चला जाएगा शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, आवृत्ति शब्दात। शब्द से आया, शब्द में प्रवेश करेगा। ये हमने क्रिएशन में देखा। आप में से जिनको नहीं मालूम है, मेरे YouTube चैनल दास नाम का मेरा YouTube चैनल है, उसमें ऑलरेडी एक ओरिजिन ऑफ क्रिएशन करके 10 सेशन से उसमें मैंने सब बताए कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, और आगे भी हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तैत्तरीय उपनिषद का पंचकोश आएगा तो उसके बिगिनिंग में ये है। ठीक है? द प्रधान इज म्यूटेबल। जीव हरा टेक ऑफ प्रकृति, यानी जीव को हरा कहा गया है, या जो प्रकृति में घुसा पड़ा है। इज इम्यूटेबल। ये प्रकृति कैसा है? म्यूटेबल है। ये कैसा है? इम्यूटेबल। आप लोग काम करना है, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग काम करना है। सर 3 टेबल बनाना, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। और पॉइंट नंबर 1 इनफैलिबल, फैलिबल, इसका इटर्नल है, इसका कोई लेन-देन नहीं। तो ये जैसा भी बोला, क्या बोला मैंने अभी, ये म्यूटेबल है। क्या है? म्यूटेबल। ये इम्यूटेबल है, ये भी इम्यूटेबल है, समझा? ऐसे पॉइंट्स बना देना। जितने भी पॉइंट अभी तक मैंने बोले हैं और अभी बोलूंगा आगे, मेरे पास अभी लिखने का टाइम नहीं है। द वन लॉर्ड कंट्रोल्स प्रधान एंड जीवा। और इस प्रधान यानी टोटल एलिमेंट्स के कॉम्बो को प्रधान बोलते हैं अनमैनिफेस्ट फॉर्म में। टोटल प्रधान और जीव का कंट्रोलर कौन है? लॉर्ड। हाँ, उसकी वजह से वो जो लीन वाला थ्योरी है वो नहीं होता। जो लोग बोलते हैं ना ब्रह्म लीन बोलते हैं, वो भी बोगस है। देखो प्रभु जी का सवाल है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्म में जीव लीन हो जाते हैं, बराबर? इसी को लोग कहते हैं। एक्चुअली वो यहां से सोचता है कि एक हो जाएगा। जैसे सागरात आकाशात पतितम द्वयम सागरम अधिगच्छति, जैसे आकाश का बूंद आता है सागर में मिलकर खत्म हो जाता है अस्तित्व, इनको लगता है कि ये वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है। वहां जाएगा तो उसको पता चलेगा असंख्य जीव भी है और भगवान की आभा शक्ति भी है।
लेकिन वो जीव के पास न बद्ध देह है भगवान का प्रेम दिखाने के लिए, और वो यहां से ब्रह्म ज्योति से कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि आपको प्रेम नहीं, आप ब्रह्म ज्योति में कोई फैसिलिटी नहीं ना भगवान से प्रेम व्यक्त करने का। जो प्रेममयी आपका पार्ट है, आप केवल सत्य और चित्त के स्थिति पे यहां गए हो, तो आपकी जो आनंद की अनुभूति का जो अभी तक पार्ट बचा है वो अभी तक मैनिफेस्ट होने का चांस नहीं है। देख फॉर एग्जांपल, कल मैं एक कॉलेज में सेमिनार दे रहा था, तो कॉलेज के बच्चे, मैं थोड़ी खुल खुल के बोल सकता हूँ कृष्ण प्रेम में डूब जाइए, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ मैं, उनको उनके लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। दस वी कैन एक्सेस द एनर्जीज ऑफ द डिवाइन, ऐसा बोल बोल के उनको फिर कृष्ण महामंत्र घुसाना पड़ता है, समझा? वो फैसिलिटी नहीं है, वहां बोलूंगा ऐसी सब स्विच ऑफ रहते, वैसी गायब कर बोला क्या मैडम ये तो सब वही चालू कर रहा है, टकला अपना धंधा कर रहा है, समझा? तो आपको ऐसे करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ब्रह्म में वो फैसिलिटी है ही नहीं, तो उसको वापिस आना पड़ता है इधर ब्रह्मांड में। उस ब्रह्मांड में भी, स्वर्ग में भी और ऊपर में भी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, भूमंडल में फैसिलिटी है। उस भूमंडल में भी कर्म क्षेत्र नहीं है, सब बाकी भोग क्षेत्र हैं। उसमें केवल जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में ही अगर वो जन्म लेता है तो एक चांस है, उसमें भी अगर वो दुर्लभ मानव जन्म लभिय संसारे, उसमें उसको कौन सा शरीर मिलना चाहिए? मनुष्य। उसमें भी भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहुए भव सुंदरे। दुर्लभ मानव, वो तो दुर्लभ है, जन्म सत्संगे, उसमें भी क्या मिलना चाहिए? सत्संग। हाँ, ये साइंटिस्ट मिल गए, ये डोंबा ढांबू मिल गए तो कुछ होने वाला नहीं है। पता चला फुटबॉल खेलने पहुंच गए, अक्का वक्का, अरे अक्का वक्का ने उसको कुछ होने वाला नहीं तुम्हारा। अक्का वक्का धूम धड़ाका, अरे एक बॉल मारने के लिए इतना लोग चाहिए, सोचो तो। कितना मूर्ख है, दो हाथ भगवान ने दिया, छोड़ के लाठी से मारना है, छत से मारना है, सर से मारना है, आप ही बना के रख दिए। ये कोई खेल है? खेल कैसा हो, लाइक कुश्ती टाइप, चलो बॉडी भी है, माइंड भी है, उसमें राजनीति भी है, टांग कैसे पकड़ना है उसका, कब उठाना है, कब गिरना है, लिमिट में से पहले गिरना है, सामने वाला भी लगाता है। ये तो एक बॉल है, टांग हाथ नहीं लगा, तुम लगाए, झूठ फूट का खेल है। तो उसमें भी दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तब जाके आपको चांस है। उस सत्संग में भी पता चला वो कर्मकांडी कर्मयोगी बोल रहा है, लाल लाइट दिखा रहा है, तो जिंदगी बर्बाद हो गया, इनसे होता ही नहीं। तो लाल लाइट दिखाने में पूरा जिंदगी बिता दिया आपने तो खत्म। कपड़ा व्हाइट पहना, लाइट लाल, अरे देखना तो लाल ही कपड़े पहन लो। तो लाल लाइट देख के कोई शांत होता है जी? उल्टा सो कभी कभी नहीं रात में रहता है वो बल्ब, जीरो बल्ब लाल वाला, वो देख के ऐसे ऑपरेशन थिएटर का याद आता है। जानवर भी भड़कते हैं। हाँ, जानवर भी भड़कते हैं। हाँ, जानवर भी लाल, बैल जो है लाल देख के भगता है। यानी वो मजाक है। तो उसमें भी सत्संग मिलना चाहिए, उसमें नसीब होना चाहिए किसी शुद्ध भक्त का अगर संग मिल जाए। प्रभुपाद जैसे, कुन महाजने पाटाइया दिले तुमी, कृपा कोरी मोरे पतित देखिया, कहिलो आमारे गिया, ओहे दिन जन सुनबाल कथा, ओहे दिन जन सुनबाल कथा, उल्लसित हबे हिया। तोमार तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुम्हें न कत दिन ही न जने, करिले न भव पार। अरे सुन, बड़ा गुड न्यूज सुन। वो महाजन आके मुझे बोला, क्या बोला? बोले वहां नवद्वीप में महाप्रभु अवतार लिए हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों का ही उद्धार हो रहा है, तू यहां क्या कर रहा है? से कथा सुनिया, वो सुन के हे प्रभु, आसिया छिन्नाथ तोमार चरण तले,
मैं वही लेक्चर सुन के तुम्हारे पास आया महाप्रभु। अब तो उद्धार कर दो। कृपा कोरी मोरे पतित देखिया। तो वो फॉर्चून होगा तब जाके इधर से इधर वाला जम पाएगा। भैया ये लैडर मजाक नहीं है, समझे? क्या ऐसे नहीं कि बैठे लाल लाइट में चले गए फिर आगे हरि बोल मनुष्य योनि भक्त, ऐसा नहीं होता है। उधर कोई बताते नहीं तुमको कि अभी वो मिलना है। महा माया एकदम स्ट्रांग है, समझ रहे हो? अब कोई बोलता है कि प्रभु जी लेकिन ऐसा लिखा कि यहाँ कोई चले जाता तो वापिस नहीं आता है। हाईएस्ट रेल में ना, ये भी तो रेल में नहीं, वो आता है अपनी इच्छा से आता है। उसका तो ऑप्शन है, वो नहीं जा सकता। इसको अब इसको खींच नहीं है। लाइक ब्रह्मांड के अंदर क्या है ना, जो ब्रह्मांड में है ना, वो ब्रह्मा भी बन जाएगा तो वो साइकिल में आता है, समझा? ब्रह्मा कीट ये वो कुत्ता बिल्ली आदमी ये वो सब होते रहेगा। यहां जाने को तो अपनी फ्री विल से ही आ सकता है। प्लेटफॉर्म चाहिए ना भक्ति करने का। यहाँ तो इम्पर्सनेशन है, क्या है? तो यहां से करेगा तब जाएगा, समझा? और वहां जाने को पता चलता है उसको कि अरे हम इम्पर्सन है ही नहीं, समझा? ऑलराइट, श्वेताश्वतर उपनिषद 4.5 अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम बहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपः अजो हि एको जुषमाणुन अनुशेते जहति एनम भुक्ता भोगम अजोन्यः। द अनबॉर्न इज सिचुएटेड विद द वन अनबॉर्न प्रकृति। दो अनबॉर्न है ना यहाँ पे, कौन कौन अनबॉर्न है? आत्मा परमात्मा। आत्मा भी अनबॉर्न है, परमात्मा भी अनबॉर्न है, और प्रकृति तो इटरनल है। एक्चुअली हम बोलते कब पैदा हुआ, अरे वो प्रकृति में काल घुसाया है, तो उससे तुम उसको कैसे जानोगे? ठीक है, अभी मैं कॉज इफेक्ट में बाद में जाऊंगा, पर बेसिकली ये है कि आप उसको काल से प्रकृति का भी टाइम नहीं जान सकते। तो प्रभु जी एक ही होना है, eternal मतलब तीनों eternal है। तीनों इटरनल अनबॉर्न है। देखो ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म में 4 इटरनल है, 1 नॉन इटरनल है। क्या नॉन इटरनल है? कर्मा, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। जीव जब मुक्त है तो कर्मा या ऐसा कैसे होता है? कर्मा खत्म है तब जीव मुक्त है, दोनों में से एक, आइदर वेज, बट ऐसा है। द अनबॉर्न इज सिचुएटेड विद इन द वन अनबॉर्न प्रकृति विच इज रेड व्हाइट एंड ब्लैक, 3 मोड्स। रेड व्हाइट ब्लैक बोलते मतलब 3 गुणों से वो भरा हुआ है। नहीं तो अनबॉर्न से अनबॉर्न बोलेगा ना, कोई बोलेगा कि ये अनबॉर्न से, वैसा नहीं, वो उस अनबॉर्न की बात कर रहे हैं जो रेड ब्लैक व्हाइट है, यानी मोड्स। एंड विच प्रोड्यूसेस मेनी एंटिटीज ऑफ सिमिलर फॉर्म। तो प्रकृति क्या करती है? जीवों को शरीर देते रहती है। वन जीवा एंजॉयज एंड एसोसिएट्स क्लोजली विद दीज फॉर्म्स, विद दोज फॉर्म्स। तो एक जीव क्या करता है? कोई भी फॉर्म है, जैसे ये फॉर्म है या कोई ये फॉर्म है, तो एक जीव इधर एसोसिएट करता है, ठीक है? While another जीव having enjoyed gives up those objects of enjoyment. While another जीवा having enjoyed gives up those objects of enjoyment. तो एक क्या करता है? एक मतलब ये लाइफ एंड डेथ का बात किया जा रहा है कि इधर एक इधर है, अब एंजॉय कर रहा है, तो एक क्या करता है? अब उसका टाइम खत्म होगा, अभी एक बॉडी जिनके वो छोड़ के जाता है, समझा? श्वेताश्वतर उपनिषद 6.16 प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशः द लॉर्ड इज मास्टर ऑफ मैटर and jiva and is endowed with all good qualities, and the Lord Paramatma is master of atma and jiva and is endowed with all good qualities। यानी इसमें डिविनिटी है, डिविनिटी इनमें भी है, लेकिन ये कभी डिविनिटी से नीचे नहीं आती। ये होते हुए भी कभी कोई कवर हो जाएगा, जैसे हमने अभी टॉर्च दिखा है ना, देखो डिवाइन है लेकिन ये क्या हो गया? कवर हो गया। दिख रहा है? कवर हो गया, दिख भी नहीं रहा। देखो ऐसा देखेंगे तब दिखेगा, देखो ये ऐसा कवर हो गया, मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, देखिए कवर हो गया, लेकिन एक्चुअली में क्या है? ये ऐसा है, ठीक है ना? यहाँ एक आर्गुमेंट आता है, शंकराचार्य टेक्स क्षेत्रज्ञ 1 इक्वल टू लॉर्ड इन दिस वर्स क्लेमिंग नोर ऑफ फील्ड एज आई एंड नो दैट आई एम जीवा। ऐसा तो हमने अभी डिफीट किया ना उसको। क्या किया? इफ लॉर्ड इज इन इग्नोरेंस देन हाउ कैन ही टीच? अगर तुम ही वो बद्ध हो तो तू सिखाने लायक है कैसा? नहीं समझा? सेकंड, इफ ही इज बियॉन्ड डुअलिटी, इन दैट केस अगर वो बद्ध नहीं है, डुअलिटी के बाहर है,
देन नो अदर ऑब्जेक्ट टू टीच। फिर सिखाना क्या चीज है? नहीं समझा? तो सब बराबर ही है। बंधन है ही नहीं, तो फिर व्हाट इज देयर टू टीच? च refers to all fields but जीवा does not experience that। जो जीव है वो सब जगह उसको दूसरों के शरीर का अनुभव नहीं आ रहा है, तो फिर ये मेरे लिए ट्रू, इसका मतलब मेरे में 2 है। कितने हैं? 2। ठीक है, ऑलराइट। एनी क्वेश्चंस नाउ? नहीं है? याद रखो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और प्रकृति। बेटा लोग अभी हम लोग सिर्फ क्षेत्र के अंदर प्रवेश किए हैं, क्षेत्रज्ञ को समझ गए हैं क्या है। क्षेत्रज्ञ के क्वालिटीज, क्षेत्रज्ञ 2 के क्वालिटीज, क्षेत्र उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोर तक कहां से क्या क्या है, समझा? वैसे तो हम बोल देते ना, आत्मा ही जो है चैतन्य रूप में अविनाशी तो तद्विद्धि। हा। कोई टेक्निकल पूछता है तो बोलते हैं इससे ज्यादा मत पूछो, जरूरी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उसका आंसर है। तो जितना तक हम लोग समझ सकते हैं क्यों ना प्रयास करें, ठीक है ना? हाँ, जैसा भी देखो मैं आपको ट्राई करूंगा, ये हो सकता है अगर इसे पीडीएफ मिलता है तो। ये तैत्तरीय उपनिषद का जो 2nd ब्रह्मानंद वल्ली है, इसमें पंचकोश आता है, तो ये वैसे आपको डायरेक्ट भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल मैं डायग्राम वगैरह बना के आपको अभी जैसा होता है आगे समझाऊंगा। तो एटलीस्ट 13.7 तक। अभी 1 में क्या था क्वेश्चन, 2 में दोनों का कौन कौन क्या है, तीसरे में परमात्मा फीचर आ गया ना, क्लैरिटी। अभी 4 में आएगा कि वो क्षेत्र को डिवाइड क्या क्या बताने वाला हूं मैं, सुनो वो बताएंगे क्षेत्र के डिविजन्स। 5 में आएगा और उस डिवीजन का फंक्शनैलिटीज कैसे हैं। 6 और 7 में वो कौन से एलिमेंट से बने और कैसे कंट्रोल होते हैं, क्षेत्र आएगा, समझा? अब इसी को समझाते समझाते वो इनका कंट्रोल 2 क्षेत्रज्ञ के साथ कैसे होता है वो वहां पे बताया जाएगा। तो बेसिकली क्षेत्र और क्षेत्र के 7 श्लोक तक आएगा, समझ रहे? इसको थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद वाला चीज जो है वो आप खुद भी पढ़ लोगे तो समझ जाएगा, या एक दिन में हो जाएगा, जो नहीं होगा जो नहीं। एक प्रश्न किसी ने पूछा, पूछो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्या आज से प्रलय स्टार्ट हो जाएगा? हम लोग को क्या प्रिपरेशन करना चाहिए? काय को प्रलय चालू होगा? वही नया लड़का लगता है, कौन है? पीयूष कुमार। वहाँ मुंबई में था, मुंबई में क्या प्रलय आ रहा है? बहुत बारिश बहुत ज्यादा बारिश है, शायद वो उसको करेक्ट करके कुछ नहीं, देखो ऐसा है, ऑलरेडी मैंने आपको संवत्सर वगैरह मेरे प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने भी सुने जानते हैं, मैंने संवत्सर के बारे में बता दिया था कि सन के साइकिल से जो होता है वो हर 60 साल में रिपीट होता है। तो ये जो है ये संवत्सर में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश आएगा, लेकिन ऐसा है बहुत कुछ मैंने प्रेडिक्शन बताया था लास्ट टाइम पढ़ के, बताया था, अभी मेरे को याद भी नहीं तो है। अभी टेंशन मत लो, बच गया तो बच गया, मरता कौन है? आत्मा तो केवल क्षेत्र छोड़ता है, नया क्षेत्र लेता है। एंजॉय द पार्टी मिस्टर वे, टेंशन क्या लेने का। चलो 4था श्लोक लो, इधर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, आंधी तूफान का किसको टेंशन है। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब ड्यूटी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कृपया करके नोट्स बनाइए, ये नहीं कि यूट्यूब हमेशा रहेगा, यूट्यूब के किसी दिन अबॉलिश हो सकता है। तो जो पढ़ा है उसका नोट्स बनाओ, दूसरों को पढ़ाओ, आपके मेमोरी में रखो गीता का ज्ञान। ये तो बाद में नहीं बोलना कोई हमको नहीं पढ़ा है, नहीं बोलना। चलिए 4था श्लोक, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या पूछा, मैं पूछ दूं थोड़ा। तो यहाँ पे भगवान क्या क्या बताने वाले हैं, कर्म क्षेत्र क्या है, हाँ क्षेत्र क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, यानी उनके मूल स्वरूप में। तो इसमें क्या क्या बताने वाला है, हाउ दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड यानी क्षेत्रम, मटीरियल्स ऑफ विच द बॉडी इज मेड यानी जिससे ये शरीर बना हुआ है, यच्च किससे बना है वो बताएंगे,
अंडर हुज कंट्रोल दिस बॉडी इज वर्किंग, किसके अंदर काम कर रहा है, यानी यादृक किसके अंदर ये कंट्रोल में काम करता है। क्योंकि कोई क्या बोलता है कि परमात्मा कंट्रोल करता है, सब कुछ भगवान करके दे, तो फिर जीव का क्या अस्तित्व बचा, वो काय को उधर झक मार रहा है, समझा। कुछ लोग बोलते हैं सब हरि करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो इच्छा तो तू ही करेगा ना, समझ रहे हो। तो कई बार लोग ऐसे फंस जाते हैं। हाउ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, यद विकारी, परिवर्तन कैसे होता है वो उसमें पता चलेगा। वेयर फ्रॉम द चेंजेस आर कमिंग, कहां से आ रहे हैं ये चेंजेस, कहीं से आएंगे तब ना होगा। व्हाट आर द कॉज, क्या उसका कारण है, यतः। व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है। व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडिविजुअल सोल इज, जो जीव है उसका अंतिम गति क्या क्या उसका लास्ट फाइनल होना चाहिए। व्हाट एक्चुअल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सोल इज, यत यानी उसका फॉर्म कैसा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, स च यह। और अब मैं तुम्हें इन दोनों का भेद अभी बताऊंगा, ये नहीं कि दोनों एक हैं, समझा। स च यह, नॉट इक्वेटिंग द पोटेंट एंड द इंपोर्टेंट। अब देखा गया तो जीव जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता मैटर को, समझ रहे हो ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप किसी वो बॉल रूम में, डांस रूम में गए कभी, वो लाइट वाइट चलते रहते, और लाइट वाइट चलते रहते, कैसा काला नीला पीला डीजे भी चलता है, डीजे डीजे जैसे आपने वो नहीं इसमें नाचते हैं, वो नॉर्मल गरीब लोग भी जो है वो लेके जाते हैं, जब कोई देवी वेवी का विसर्जन होता है, गणपति कुछ होता है, तो पीछे पूरा डॉल्बी डिजिटल रहता है, गणेश आगे रहते हैं, देवी जी आगे रहते हैं, अब पीछे वो लाइट का वो फवारा ऐसा रहता है कुछ तो ऐसे, और पीछे में कुछ ऐसा उड़ाते ना वो सब, और उसमें ना वो कोई नॉर्मल आदमी भी ऐसे जा रहे हैं ना, अगर वो प्रोसेशन में ऐसे जा रहे हैं समझो, और ऊपर से इतना लाइट वाइट आते रहते हैं, रात का टाइम रहता है ना, रात में ज्यादा करते हैं, दिन में तो दिन दहाड़े सुबह 4 बजे को नहीं नाचता है, वो रात में आते हैं, फिर वो नॉर्मल जा रहा है तब तो ये आया करता है, फिर वो कलर जो है ना ऐसा आता तो वो नाचने नहीं गया था, समझा, वो समहाउ इसके अंदर आ गया। किसी ने बोला भाई साहब आपने पैसा दिया, अभी चलिए देवी जी का विसर्जन हो रहा है, तो वो क्या करे बेचारा, लेकिन उसके अंदर का जो कीड़ा रहता है उस तो बावा बावा चालू, फिर उसके दोस्त लोग और नोट उड़ाते थे कि भी है ना, ऐसे है, समझ। तो कभी कभी इफेक्ट कॉज को भी खींच लेता है, वो हम समझेंगे कॉज इफेक्ट के साइकिल में। इवन जब वो लाइट रहता है चलने नहीं होता बाहर, अगर आप नाचोगे नहीं हाँ। तो ऐसा लगता है, ऐसा वो राइट। कोई कुछ एक्सपीरियंस लोग कह रहे हैं कि जब लाइट आता है तो दिखता नहीं है नीचे आधा आधा ना, तो अब नाचोगे नहीं तो वो चल समझ में नहीं आएगा, ऐसा है। तो कुछ एक्सपीरियंस लोगों का अनुभव है या उनका मत है, उनके घर वालों को बताना पड़ेगा। एंड देयर एनर्जीज यत प्रभाव, इनकी शक्तियां, समझ रहे हो, ये बताया जाएगा। तो यहां पे न्यूटर केस यूज किया गया है, यत एंड तत्, जबकि ये न्यूटर नहीं है, ये पुरुष है। तो यत और तत् क्यों कहा गया है, तो इसका अष्टाध्यायी 1.2.69 का रूल है, एक शेष सिंगल रिमाइंडर, यानी वो कोई ये बोलेगा नहीं एक ही है ना, ये जैसे बहुत बार बहुत सारा चीज कर दिया ना, तो आप एक में कर सकते हो, इन सबको कैटेगराइज करके सारे समूह को एक फॉर्म में एड्रेस करते हो, मतलब ये तीनों का मतलब ऐसा, यत तत्, ये सब जो भी बात किया हमने वो सब समझा, ऐसा। तो रूल है न पुंसकम अनु पुंसकेनैव चास्यान्यस्त्रस्याम। If there is a group of items of various genders including neuter with the same base, neuter gender can be used to indicate all of them. Like neuter मतलब वो जेंडर होता है, मैस्कुलाइन फेमिनिन और न्यूटर, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो नपुंसक नहीं है वो, बेसिकली रेफर करने के लिए यत, ठीक। तो यत च यानी कॉग्लोमरेशन ऑफ 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, प्राणस एंड सेंसेस, सभी प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश का कॉम्बिनेशन, यत च। यादृक, यादृक यानी एग्जिबिट्स क्वालिटीज सच एज डिजायर एंड हेट्रेड, यानी जो डिजायर और हेट्रेड है वो उसका एग्जिबिट होता है। यद विकारी, ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, वही जो है वो डिजायरेबल बन जाएगा, अनडिजायरेबल बन जाएगा, वो मटेरियल जो मैटर है वो उसी में वो लाइक वही ऑब्जेक्ट डिजायरेबल अनडिजायरेबल के फॉर्म में आ जाएगा। बताऊंगा आगे ये सब, अभी सिर्फ सुन लो। यतः
arises from combination of matter and soul. हाँ, यथ जो वो है मैटर नहीं डिजायर करता है ना, सोल पूरा कर पाता है। वो कॉम्बिनेशन में आते ही वो फॉर्मेशन हो जाते हैं, ये डिजायरेबल है, नॉन डिजायरेबल है, समझा? ये अपेक्षित है, ये अनपेक्षित है। Yet distinguished by differences among various moving and non-moving bodies. Who जो यह is he स the knower of field, जो जानने वाला है फील्ड को, वो ये जानता है। ठीक है, चलो पांचवा ले लो। ये बेसिकली इसमें ये कहा है कि मैं तुम्हें क्या क्या बता रहा हूं, यादृक् च यच्च, वो सब उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पांचवा ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुम मद्भिर्विनिश्चितै। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य और कारण क्या है थोड़ा हम बता देते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ज़्यादा नहीं बताना मेरे को, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर दिया था। फिर भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हर चीज जो दिखती है आपको, या क्रिया है या उसकी स्थिति है, उसको बोलते हैं इफेक्ट। क्या बोलते हैं? या उसको आप बोल सकते हो कार्य। आप बोलोगे नहीं निष्क्रिय चल नहीं रही, तो क्यों नहीं चल रही है भी एक कार्य, उसका कारण होगा। जैसे पत्थर रखा है, जो गाड़ी चल रहा था बोले क्यों चल रहा है, वो ठीक है। जो नहीं चल रहा है वो भी तो आप पूछ सकते हो क्यों नहीं चल रहा। तो हर कार्य एक के पीछे एक कारण होता है। तो होता क्या है एक्चुअल, हम ये जो माया शक्ति है क्या है, भगवान का इफेक्ट है। क्या है टोटल में? इफेक्ट है। और कॉज क्या है? देव का इच्छा, भगवान स्वयं, भगवान की एक्चुअल कॉज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जीव तो यहां जानता नहीं कुछ, जीव को तो यही सब दिखता है। इस माया के जो एलिमेंट्स हैं, इनके कार्य कारण को जान के भगवान के पास अंत में पहुंचते हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आप लोगों को क्या पसंद है खाने में? हाँ, कड़ी चावल। कड़ी चावल ये बाहर वालों का यही तो पसंद है। कड़ी हम लोगों को पसंद है। ये करी वेज है विदाउट ओनियन गार्लिक वाला, तो लोगों के दिमाग में फिश करी रहता है। तो करी पसंद है लड़के को। क्यों पसंद है? फिलोसफी में जाते हैं। हमने पहले खाया है, उसका टेस्ट में पहले खाया है, आपके टेस्ट को वो भाता है, तो आपके माइंड में वो टेस्ट बना हुआ है, डिजायर में है ना, माइंड के फॉर्म में। माइंड में जो चीज है वो मिलेगा ही, इसका कोई गारंटी थोड़ी है। या जो माइंड में हमने खाया है वो प्लेजर देगा, इसको कोई जरूरत नहीं। पूरी माइंड का आधार क्या है? और सोल किसका अंश है? तो कॉज ऑफ ऑल कॉजेस क्या हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ऐसे आप कोई भी चीज में चले जाओ, अंत में क्या मिलेगा? अगर आपका उतना ज्ञान नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको इतना ही समझता है, आप बोलोगे नहीं एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम माइंड। कोई ये भी माइंड को भी एक्सेप्ट नहीं करता। मॉडर्न मेडिसिन है, माइंड वाइंड नहीं बोलता है, बोलता है एवरीथिंग इज लाइक बायोलॉजिकल एंड ये वो सिर्फ क्या जानता है? बॉडी। वो क्या रीजन देगा? द टेस्ट बर्ड्स, यू नो, द टेस्ट बर्ड्स आर वेरी गुड ऑफ योर्स, यू नो,
so you like curry. तो प्रॉब्लम नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक है तो वो भी क्या करेगा। तो अब मैं आपको दूंगा और आपको कॉज एंड इफेक्ट तक पीछे जाना है। मैं आपको 5 मिनट दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों को 5 मिनट दूंगा, आपको इसका जो मैं अभी दे रहा हूं उसका स्नैपशॉट भेज के मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। मैं चेक करके बताऊंगी कि आपका अंडरस्टैंडिंग सही है। आपको कहाँ तक लेके जाना है? कृष्णा तक। आप चाहे तो गेट नंबर पे भेज दीजिए और मैं वहां चेक कर लूंगा, ठीक है। मैं एक इफेक्ट बोल रहा हूं, तो एक इफेक्ट का कॉज है, वो एक इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट से पीछे जाओ वो एक कॉज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इस करी का कॉज क्या है? माइंड। अब माइंड में वो क्यों है? वो इफेक्ट हो गया। उसका कॉज क्या है? सोल। सोल एग्जिस्ट करता है तो उसका कॉज क्या है? सुपर सोल। अब मैं आपको कुछ चीज देता हूं। रेन, बारिश गिरता है ना, अब पीछे से लेके जाओ इसको, कहां तक ट्रेस कर सकते तुम, ठीक है। दूसरा, अभी आप जो मेरे क्लास अटेंड कर रहे हो, हाँ, क्लास अटेंडेंस, तो पीछे जाओ, कॉज के कॉज में जाओ, ये जाओ, फिर आप लिखो वो क्या लिखा हुआ आफ्टर क्लास अटेंडेंस। क्लास अटेंडेंस। अच्छा तेरे को नहीं दिखा तो ऑनलाइन को होता ना, कैसे दिखता होगा। फिर आप ले लो कि हाँ मनी, आप पैसा कमाते हो ना, मनी, अर्न मनी, पैसा जो आप कमाते हो ये क्रिया है, उसका कॉज लेके मैं तो ये मैं 5 मिनट देता हूँ, आप करो तब तक, ठीक है। सबको 5 मिनट देता हूँ, फटाफट करो। पीछे फाइंड करना, करी माइंड सोल कृष्णा, वैसा बनाना। अभी अर्न मनी, क्या अच्छा मोबाइल नहीं है नहीं उनका नंबर बताइए ना, उनको 9122 करके 91421734 रजिस्ट्रेशन उधर से होगा। 9142217354 हाँ वो डायरेक्ट फोटो भेज देंगे। 9142
तो बता दिए प्रभु 1735 ओके एक बाकी है। एक बाकी है। चलो जल्दी करो, दिक्कत सब लोग? मिला कुछ कॉज? कृष्ण तक गया क्या? अटक गया था? नहीं, वो मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया। हाँ नहीं तो मैं अपने वो कर दिया था। ये 30 फीट का अधिक पकड़ेगा ना। हाँ, ज़्यादा नहीं कर ठीक है चलो, तो चलो इसका बताओ। ऑनलाइन में किसी ने कुछ भेजा नहीं है ना? हाँ, भेजे बोलो। भेजा है? चलो रेन का बताओ, रेन का क्या है? रेन बोलिए। रेन का सी रेन सी से आता है। चलो आपका साइकिल लेते हैं, प्रभु जी का साइकिल लेते हैं। क्या बोलते हैं? रेन सी से आता है। फिर उसके बाद में और ये जरूरी नहीं है, ये आपका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं कॉज देखना है तो कैसे निकालते? बोलो। तो सी के बाद में सीजन सी सीजन से बनता है क्या? नहीं बनता नहीं, तो कैसे हो गया? सीजन पे सी का ना फिर तो खत्म हो गया ना। रेन का जो कॉज आ गया हाँ वो अब इफेक्ट हो जाएगा। आपका पता है अब सी कहाँ से आया? सी फिर में C क्यों है? फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉज मतलब वाई। अच्छा वाई कहाँ से? वो चलो मैं मानता हूँ कि रेन वाई इट केम बिकॉज ऑफ सी, तो सी से आया। अब सी का वाई सीजन थोड़ी है। वो फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखा है वाटर जो था वो नहीं अब यहाँ तो खत्म हो गया। वाटर का सवाल ही नहीं, तुम तो प्रोसीजर में जा रहे हो। कॉज यानी उसका कारण ढूंढना है आपको। वाई में कैसे आएगा? वाई में सी तक हम मान जाएंगे। चलो आप सी बोलते तो हम बीच का प्रोसीजर गायब करके सी मान लेंगे। सी का फिर सीजन नहीं आएगा। आपका अटक गया। बोलो। रेन यज्ञ से। रेन यज्ञ से आएगा। फिर यज्ञ जो है वो इंद्र डालेंगे तो नहीं डाल सकते। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। हाँ, prescribed प्रिस्क्राइब ड्यूटीज किसके लिए करते हैं? विष्णु के लिए। समझा? ये तभी भी समझाते याद है ना क्लास में। क्लास अटेंडेंस तुम जो कर रहे हो ये कैसे कॉज है? क्या कॉज है इसका? आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? गीता पढ़ने की इच्छा है। ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो भगवान के बारे में, ईश्वर ज्ञान। बराबर। ईश्वर के बारे में जाने तब ना बैठे हो, टाइम पास के लिए थोड़ी बैठे हो। भगवत ज्ञान। तो अगर आपका कॉज ईश्वर ज्ञान है तो आपको कौन प्राप्त होगा? ईश्वर प्राप्त होगा। और आपका सिर्फ टाइम पास करना है, कुछ बना के मेरे को दुनिया में कुछ छोटा मोटा और पढ़ा के अपनी इज्जत कमाना है, तो आपको इज्जत मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। समझा? तो बेसिकली कॉज से इफेक्ट आता है। दूसरा क्या है? कॉज विल टेक ओवर इफेक्ट इन टाइम। टाइम आएगा तो इफेक्ट को ओवरटेक कर देगा एंड इफेक्ट का आउटपुट जो है वो कॉज बाहर आ जाएगा। जैसे आप मेरे को मिलने आए हो, अब क्यों मिलने आए हो तो लास्ट में बोल ही दोगे ना, प्रभु जी हम पैसा लेने आए थे। या अगर आप पढ़ने आए हो तो आप दिखने में बनिया टाइप लग रहे हो, लेकिन आप असली में भक्त हो, तो थोड़ी देर बाद आपका लेवल, तो टाइम ऐसा है कि वो इफेक्ट को कॉज को बाहर आ जाएगा। जैसे आपको एक मूवी बताता हूँ, मैट्रिक्स मूवी देखा है? मैट्रिक्स मूवी देखा है? तो मैट्रिक्स में जो हीरो रहता है उसको जो दूसरा हीरो रहता है वो उसको कुंफू सिखाता है, क्योंकि तुझे उस वर्ल्ड में जाके कुंफू खेलना है। तो सब सारे दांव पे सिखाने के बाद बोलते हैं अब चल मार मुझे, हरा मुझे। तो सब किक्स मारते मारते लेकिन वो हरा नहीं पाता, बहुत बार ट्राई करने पे भी हरा नहीं पाता। तो वो हीरो उसको बोलता है तू जानते है मुझे तू क्यों नहीं हरा पाता? बोले नहीं। बोले क्योंकि तू ट्राई कर रहा है, यू डोंट वांट टू डिफीट मी। तेरे कॉज में डिफीट है ही नहीं, तो मुझे तू कभी हरा नहीं पाएगा, बिकॉज ट्राई में ही डिफीट है। तू डिफीट करने की सोचेगा, कर ही देना है तब तू कर पाएगा, मतलब करना भी है तो जब तक हम भगवान को प्राप्त करने हेतु से समझो अटेंडेंस नहीं रखेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर आपका वो हेतु है तो क्या होगा? उसका कॉज में क्या है? हु इज द कॉज हियर नाउ? ईश्वर। एंड हु इज ईश्वर? अल्टीमेटली इट इज कृष्ण। समझ में आया? कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। इसका क्या आएगा? अर्न मनी। अब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? हैप्पीनेस। क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस। लेकिन असली हैप्पीनेस किसको मिलता है? सोल किसका है? ये तो मैंने शॉर्ट कर दिया, इसके डिटेल में जाओगे तो अब कॉज ऑफ कॉज में करोड़ों चीजों लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा? कृष्ण। वही यहाँ होने वाला है। क्षेत्र के हर एलिमेंट को कनेक्शन
अन्नमय कोश का कनेक्शन प्राणमय से, प्राणमय के कनेक्शन मनोमय से, मनोमय का कनेक्शन ज्ञान ये विज्ञानमय से, आत्मा से, आत्मा का कनेक्शन आनंद आनंदमय भगवान से। समझा? तो ये कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इस क्षेत्र में भी जाएगा। ये कॉज एंड इफेक्ट के बहुत सब्जेक्ट मैटर, लेकिन हम वेदांत सूत्र पढ़ेंगे तब इसके अलग अलग वैरायटीज समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेदांत सूत्र की महिमा कहेगी। और वेदांत सूत्र पूरा जो है 4 पद में है। कितने हैं? 4 पद होते हैं वेदांत सूत्र। और पहले दो पद हैं वो संबंध ज्ञान है, और 3 है अभिधेय, भगवान को कैसे प्राप्त करें, और चौथा है प्रयोजन। तो दूसरे में आता है कि ईथर से क्या आता है, किससे क्या आता है, ऐसे बहुत कुछ। पहले में क्या हुआ? पहले में वही संबंध ज्ञान, सारे एलिमेंट्स का ज्ञान, ये ज्ञान, हम क्या है, जीव क्या है, ये क्या है, वो ज्ञान। दूसरे में अभिधेय है, अब भगवान को आप समझ गए, मतलब है कौन आप समझ गए, आपसे अलग है, उनको प्राप्त करना है, कैसे करना है, वो तीसरे पद में है। और चौथे पद में करने के बाद करना क्या है उनके साथ, वो पद चौथे पद में। कुछ लोग बोलते हैं आपसे गीता पढ़ाते हैं, वेदांत पढ़ाएंगे, तो आप आइए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो व्यास के पिता थे पराशर, जैसे ऋषि भी बहुधा कहा है ना, सभी ऋषि मुनि इसके बारे में जानते हैं। कई बार है ना, आजकल के जो सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं या ये लोग हैं, इन लोगों को लगता है ये लोग बहुत ज्ञानी हैं। एक्चुअली इन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, इनका कॉज यहां तक ही अटक जाता है, इनको कुछ पता नहीं है साइंस इधर का, जो रिमोट है कुछ पता नहीं। ये उसकी तरह है, जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली वो क्या करती है, उसको अब दूर से बड़ा काठी लेके ना सब पोंकिए, वो नहीं देखता लड़ वो किसने पकड़ा है, वो काठी को हटाएगा, वो नहीं जानता कि ऊपर से कोई हिला रहा है। समझ रहे हो, इग्नोरेंट बोलते हैं इसको। तो इन लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, इनको लगता है अरे स्पिरिचुअलिस्ट मूर्ख हैं। लेकिन आप जानते हो स्पिरिचुअलिस्ट के जोन में जाके तुम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ये इफेक्ट से बहुत दूर की बात करते हैं। वो क्या बोल रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो, दोनों भी जमीन आसमान का फर्क है। समझा? तुम गधे हो। एक वर्ड मैं तो बोलेगा ही तुम गधे हो, तुम बोलो मैं गधा हूँ, अलग चीज। तुम भी मुझे पागल बोलो, मैं भी तुम्हें पागल बोलूंगा। वो है ना, आईने में देखा तो पागल नजर आता है, मैं नहीं मुझे सारा जहां नजर आता है। मेरे लिए तुम पागल हो, तुम्हारे लिए तो ये दूसरा वर्ल्ड है। तो पराशर जो है ऋषि, वो कहते हैं, जिन्होंने धर्मशास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, उन्हें विष्णु पुराण से कोट करते हैं। प्रभुपाद ने वर्स कोट किया, लेकिन विष्णु पुराण नहीं कोट किया। तो विष्णु पुराण 2.13.69 से आता है, जो नेचर ऑफ फील्ड को डिस्क्राइब करता है। जो फील्ड है ना हमारा, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इनको डिस्क्राइब करता है। वो श्लोक है ना, उसमें मिल रहा है, अहम तो तम च तथान्ये भुक्तिर उयम पार्थिव गुण प्रवाह पतितो भूत वर्गोपि यथा यति अयम कर्मवश्य गुण येते सत्वादयः पृथ्वीपते अविद्या संचितं कर्म तच्चाशेषु जंतुषु आत्मशुद्धो अक्षर संतो निर्गुणः प्रकृते परः प्रवृद्धि अपचयो नाश्य एकस्याखिल जंतुषु। You, I and others are caused by the elements. O king, all living entities fallen in this flow of material gunas proceed through birth and death. They assume the gunas by karma, and karma is accumulated through ignorance in all unlimited entities. The pure Atma is indestructible, peaceful, without those gunas superior to Prakriti. It has neither increase nor decrease in all body it assumes. तो ये इसका ट्रांसलेशन है। तो ये कहा गया है कि तुम, मैं और सब हम लोग एलिमेंट से बने हैं, ठीक है। और कहा गया है ऑल लिविंग एंटिटीज फॉलन इन दिस फ्लो ऑफ मटेरियल गुणास प्रोसीड थ्रू बर्थ एंड डेथ। और इस क्षेत्र में क्या होता है, वो बर्थ एंड डेथ के चक्कर में चलते रहता है, एंड कर्मों से उन्हें नया नया शरीर मिलते रहता है। और जो शुद्ध आत्मा है, जो एक्चुअली कभी विनाश नहीं पाता, अविनाशी है, शांत है, वो इस प्रकृति से परे है। इट हैज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन ऑल बॉडीज इट एज्यूम्स। तो अगर वो कोई दूसरा शरीर भी धारण करता है, जैसे अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे चलो चींटी का शरीर है तो आत्मा छोटा हो जाएगा, ये सोचते हैं ना हम। हाथी का शरीर मिला तो क्या सोचते हैं, आत्मा बड़ा हो जाएगा।
तो ये बड़ा छोटा है नहीं। जैसे मैं बड़े स्क्रीन का वीडियो गेम खेलूं या छोटे गेम वीडियो, मैं ही हूं। इसे क्या पता चलता है? हमारी जो सोच क्या है कि हम इसके अंदर अटके हुए हैं ना। बाहर नहीं, बाहर एक जगह- वेदांत सूत्र, वेट करिए। डिस्टिंक्शन ऑफ सोल एंड सुपर सोल, बोलिए एक क्वेश्चन है। बोलिए। तो ये बड़ा छोटा ठीक है, बट अगर कोई ऐसे बोला कि जैसे सोल हाथी के शरीर पे, हाँ। तो हाथी का बॉडी उसका शेप अलग है, और वही सोल फिर जब तो सोल क्यों शेप चेंज करेगा? तो सोल का मेरा shape अरे कैसे- नहीं, मैं बताऊंगा ना, वो आएगा जब कोशा समझाऊंगा। सोल का उसे कोई लेन देना नहीं। तो मतलब ऐसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता कि सोल को शेप है ही नहीं। नहीं नहीं, सोल को शेप है, लेकिन ये शेप से उसका वो कोई लेन देना नहीं। जैसे मैं ये हूं और मैं भी रावण का मुखौटा पहन लूं, दशानन का, तो मैं रावण बन जाऊंगा क्या? नहीं, मैं ही हूं। फिर मेरे को किसी ने घोड़ा बना दिया तो ऐसे टुक टुक सिखाया है, पूंछ ऊंच लगा दिया, सब ऐसा कपड़े डाल दिए ऊपर से, उसका मुझसे कोई लेन देना नहीं, मैं वही हूँ। तो ओरिजिनल शेप कैसे होगा जो लगे रहिए, रेगुलर क्लासेस में लगे रहिए, बताएंगे। अभी हर चीज आज ही बता देंगे तो फिर आप क्लास नहीं करिएगा। हम यहाँ हैं ही नहीं। अभी तक तुम लोग ना अंडे से निकला नहीं। अभी तक तुम लोग वही, बहुत सारी धारणाएं हमारी बन गई है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा चेतना है ना, तो हम मैनिफेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये आश्रय है मैनिफेस्टेशन का। हमको यहाँ होना जरूरी भी नहीं है, समझा? बच्चा वीडियो गेम में है और नहीं, वो वहाँ है क्योंकि कॉन्शियसली वहाँ है, वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं है। तो फॉर्म है ना मेरा यहाँ पे, हाँ, तो ओरिजिनल फॉर्म उसमें मैं कुत्ता बिल्ली बन जाऊं। यही है। जैसे मोबाइल में वो टॉकिंग कैट आता है ना, आप बोले हेलो, हेलो, चुप चुप। वो प्रतिबिंब है ना आपका, आपके कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। आप जो बोलोगे उसी रिकॉर्ड करके आप ही को पकाएगा, समझा? तो ये वही करता है। हम भगवान को छोड़ के आए, मतलब हम स्वार्थी थे ना, तो इस दुनिया में वो हमें अच्छा क्यों ट्रीट करेगा? हम खुद ही धोखेबाज है, तो इस दुनिया में भी धोखा मिलता है। सब मुझसे बुरा करते, पहले सोचना तू भी तो बुरा करके आया है। क्या करके आया है? छोड़ गया। विमुख होके आया है ना, तो पहले तू तेरा सुधार। तू सुधर गया तो दुनिया सुधर गई। तू सुधर गया, तू वैकुंठ चला गया तो दुनिया वैसे भी नहीं, खत्म हो गया ना। जैसे अभी इस दुनिया में भी वही प्रिंसिपल है। आप अपने माता पिता को पांव छूते हो, बहुत सम्मान करते हो, उनके बीमारी में आप खड़े रहते हो, उनके दुख दर्द में, बुढ़ापे में आप खड़े रहते हो, तो आपका बेटा देखते रहता है कि पापा कैसे डील करते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप बूढ़े होते हो तो भी वही करेगा। लेकिन आप क्या करोगे? अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में जाओगे, ये बुढ़िया इले पैसा, हमारा दिमाग मत चाट। और आंटी को बोल देते हो, आंटी आपको कितने पैसे चाहिए ना, ये सब इनको रखने का ना, मेरे को बोलो, मैं पेटीएम कर दूंगा। फोन नहीं चाहिए, टिक 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 टिक, बहुत परेशान हूँ। तो आप बच्चे को लेके जाते हो दिखाने के लिए कि दादी को छोड़ के आए। यहाँ आते हो, बेटा थोड़ा बड़ा होता है, फिर आपको बेटा दर्द कर रहा है, बोले बुड्ढे कार में बैठ, अरे पक पक मत कर, कार में आता है, वो भी वही करेगा। ए बुढ़ आंटी इनको रखो, आपको जो पैसा मांगे ना बोलना साइकिल चल, समझा? तो अनग्रेटफुल पहले कौन था कॉज में? जीव। तो यहां के अनग्रेटफुल का क्या रोना धोना? और उन जीव से क्या तुम ग्रेटिट्यूड एक्सपेक्ट करो जो खुद भी अनग्रेटफुल ही है, तब तो यहां है। हम लोग क्या सोचते हैं, उस तो कृष्ण मुझसे अच्छा बात क्यों नहीं करता? अबे वो भी हरामखोर है, वो भी विमुख हो गए आए हैं, समझ रहे हो? वो तो वेट कर रहा है कि गदर का रूम खाली कर मैं बैठू, जबकि फिलहाल बना वही रहा है। मजाक कर रहा है। तेरा हिस्सा ही, तू मेरे लिए अर्जुन जैसा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया क्या? तो ये अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। हम जब मैटर की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? मेरे और टेबल में गैप है, मेरे और कैमरा में गैप है। अभी यहां से जो उधर से सुन रहे हैं मैं जानता तक नहीं, मैं मिला भी नहीं, पर मनोमय और ज्ञानमय कोश में वो एक है, क्योंकि दे आर एक्सेसिंग माई माइंड एंड इंटेलिजेंस। मेरे बोलने से, मेरे लेक्चर के बोलने से जो भी मेरे माइंड में या इंटेलिजेंस में डेटा है और ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां उनके जा ही रहा है ना।
तो वो और हम एक हैं, यानी एक फिर भी नहीं है, क्योंकि उस डेटा का क्या फ्री विल से चॉइस कर रहे हो, मेरा अलग है उनका अलग। अलग। समझ रहे हो बात को? अचिंत भेद अभेद तत्व तो इस दुनिया में आइए, चले तुम्हें। हम सोचते हैं तारे दूर हैं, सवाल है गेम के बाहर हो तो वो गेम ही है, दूरी क्या है, बंद हो गई क्या? तो डिस्टेंसेस जो होते हैं मोबाइल में, डिस्टेंसेस लिखे होते हैं कि नहीं, गेम में क्या लिखे होते हैं? यू अर्न 20 गोल्ड कॉइन्स। उसमें लड़का भागते रहता है ना, जूम जंप मारते हैं तो गोल्ड कॉइन्स आते हैं, फिर नीचे जाता है आगे, सारे बटोर के लेके जाता है। अभी तुम मोबाइल हिलाओ, कितने गोल्ड कॉइन निकलते हैं? तो गोल्ड कॉइन किधर था? कंसेप्ट। संकल्प। यही कोयला का खदान है, इसमें से किसी कोयले को चमका दिया, उसको तुमने क्या बोल दिया? हीरा। और वो म्यूटेबल है, कल को हीरा भी क्या बन सकता है? अब देखो ना, जैसे गाय का गोबर हम कभी पड़ा रहता है, छोड़ दो सूख जाता है, फिर वो मट्टी बन जाता है, कुछ दिनों में मट्टी बन जाती है, म्यूटेबल है। समझ रहे हो बात को? आप उस इफेक्ट के अंदर हो, इस इफेक्ट का इफेक्ट आप पे आ रहा है। ये बाहर की बातें हैं, जो उस लेवल पे हैं वो समझ रहे हो? ये समझना नहीं, एक्चुअली ये नॉलेज के भी बाहर है, ये एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन लेवल का चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रियलाइज हुआ है, लेकिन ये पॉइंट है कि ये बहुत हाई सब्जेक्ट मैटर है। इसको वेदांत सूत्र के माध्यम से समझेंगे, जिसमें वो सूत्र ही वैसे फ्लो होते हैं। यहाँ गीता का फ्लो बेसिकली सरेंडर की तरफ जा रहा है। वेदांत सूत्र का जो है ना, वो बेसिकली सभी को डिस्टिंक्शन करके अंत में एस्टैब्लिशमेंट करता है। गीता जो है वो ये भी टच करता है आपका सरेंडर गुणा कंडीशनल लेवल पे सरेंडर करवा के डायरेक्ट बैक टू वर्ल्ड का बात करते हैं। समझे? हरे कृष्ण। चलो, सो डिस्टिंक्शन ऑफ सोल एंड सुपर सोल इन कठोपनिषद। कठोपनिषद देखो, उसमें प्रभुपाद ने लिखा है कठोपनिषद, पहले पैराग्राफ के एंड में लिखा है ना? हाँ, लेकिन उसमें कोई भी रेफरेंसेस नहीं दिया क्या? नहीं दिया। नहीं, हाँ नहीं, इसका रेफरेंस नंबर, वो तो नंबर नहीं दिया था, नंबर तो मैंने आपको दे दिया। हाँ, लिटरेचर तो विष्णु पुराण वो दे दिया मैंने आपको। अभी जो कठोपनिषद है, तो इसमें देखो, विष्णु कठोपनिषद में 2 प्रकार के नंबरिंग होते हैं, इसलिए मैं दोनों नंबरिंग दूंगा आपको। ये देखो, लाइक कठोपनिषद में ऐसा है, चैप्टर 1, 2 और उसमें भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, और फिर इसमें श्लोक का नंबर है। लेकिन कुछ उपनिषद नंबरिंग ऐसा करते हैं, वो इसको 6 कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6.17 अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.3.7। समझा? तो अब मैं आपको दोनों नंबरिंग दूंगा, क्योंकि कभी कभी हमारे जो ऑथर्स हैं वो कभी कभी ये नंबरिंग यूज करते हैं और कभी कभी ये यूज करते हैं, ऐसा बहुत बार है। तो लेकिन ये आप ऐसे समझो, समझा? ये मत सोचो कि गलत बीबीटी एडिट हो गया, टाइगर भी जिंदा है, ठीक है? तो 2.12, तो 2.12 क्या होगा? 2.12 यानी 1.2.12। समझा आपको? यहाँ का 2 इसको कोरिलेट करेगा, समझा? ऐसा कोरिलेट करेगा। और इसके अंदर वर्सेस हैं, समझा? लाइक 1 to 20 ऐसे वर्सेस हैं। तो 1.1.1 यहाँ का 1.1 होगा, और यहाँ का समझो 3 है, तो 1.2.3 यहाँ का होगा 2.3। समझा आपको? ऐसा नहीं भी समझा तो जो नंबर दे रहा हो चुपचाप लिखो। 2.12 मतलब 1.2.12 में आता है, तम दूरदर्श गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोगौ जहाति। अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड हु इज डिफिकल्ट टू सी, हु इज इनविजिबल टू मटेरियलिस्ट। जो लॉर्ड को देखना है वो अभी परमात्मा की बात हो रही है। हु हैज एंटर्ड ऑल बीइंग्स, हु रिजाइड्स इन द हार्ट्स, हु इज द जीवा ऑफ जीवाज अंतर्यामी, जीव का अंतर्यामी है, एंड हु इज विदाउट बिगिनिंग। बाय रियलाइजिंग द जीवा द वाइज मैन गिव्स अप जॉय एंड सॉरो।
जब ये क्षेत्रज्ञ 2 को वो करने लगता है तो क्या होता है, ये अभी ले लेते हैं बॉडी है, सोल और परमात्मा। तो ये क्षेत्रज्ञ 2, क्षेत्रज्ञ 1 और ये क्षेत्र। तो कह रहे हैं कि जो ये समझ जाता है तो वो भेद जानता है। ये भेद हम अभी भेद देख रहे हैं, ठीक है। फिर कठोपनिषद में 4.13 जो हमारे इसमें आएगा 2.1.13 भी आएगा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर इवाधुमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उ स्वः एतद् वै तत्। द लॉर्ड द साइज ऑफ थंब, इतना अंगुष्ठ मात्र। द लॉर्ड द साइज ऑफ अ थंब इज रेडियंट लाइक फायर विदाउट स्मोक, स्मोक वाला फायर भी नहीं, एकदम रेडियंट फायर की तरह है। द लॉर्ड ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर, भविष्य और भूत के वो जानते हैं। इज आत्मा ऑफ ऑल थिंग्स टुडे एंड ऑफ ऑल थिंग्स टुमारो, ये हर चीज की आत्मा है। ये क्या है, ये नहीं रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। वैसे ये क्या इल्यूजन में भी नहीं रह पाएगा, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है हर चीज के। और अहम आत्मा गुणाकेश कहाँ पे आता है, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, विभूति मैं सभी चीजों का मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु और सर्वोदक्षाय विष्णु। सब ऐसे नहीं कि 95 आ गए तो सब भूल जाना है, खटाखट याद आना चाहिए लॉयर की तरह। 4.12 मतलब क्या आएगा, 2.1.12 आएगा, 2.1.12 बराबर 2.1.12 बराबर। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। द लॉर्ड द साइज ऑफ थंब exists within the bodies of the jivas. Being the lord of all beings in the past and future, he does not find fault in them. The person is the lord. तो ये क्या करते हैं, इनमें कोई फॉल्ट नहीं करते। बताओ क्यों नहीं करते, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। हम लोग कुछ भी थोड़ा करते तो मेरे वजह से हो गया, हमने ध्यान दिया होता तो हमारे पापा आज नहीं गुजरते, हम वहां दवाई देने टाइम पे नहीं पहुंचे। कुछ भी बकवास मारते लोग, भगवान कोई फॉल्ट नहीं देखते। क्यों मालूम, प्रकृति कर रही मतलब क्या, किसी ऑर्डर पे कर रही है। चक्कू ने मारा नहीं है, चक्कू किसी ने चलाया ना, चक्कू तो माध्यम था, तो हम चक्कू को ब्लेम नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज वेल प्रिपेयर्ड भाई, सब प्लॉटेड है, तू क्या रोएगा, ठीक है। एंड ही इज नॉट एनवियस, वो जानता है तेरे को भी तो फ्रीडम दिया था। देखो कैसा रहता है, समझो ये मेन रोड है, आज सरकार ने यहाँ रास्ता बनाया इसे, ये मेन हाईवे है, ठीक है। ये गौवा रास्ता है, कोई गाड़ी यहां से यहां गया, कोई गाड़ी यहां से गया, कोई यहां से गया। इसमें सरकार को बुरा लगता है क्या, सरकार को बुरा लगने का चांस है क्या, सिंपल, इधर से जाना है 100 रुपए टाइप टोल है, ये स्टेट हाईवे है 0 टोल है, सिंपल तुम चूज करो। यहाँ का रास्ता घट होगा, स्टेट हाईवे स्टेट वालों ने बनाया है, ये नेशनल वालों ने बनाया है, थोड़ी इज्जत रखते हैं तो ज्यादा गड्ढे नहीं होते एक ही बार तो है। अच्छा तो काम नहीं, पूछ भी लिया तो समझ लो फिर वो अब बिहार में आ चुके हैं। मेरे को एक बेवड़े ने 500 रुपये ले लिया रात को, कौन था मेरे साथ गाड़ी में पता नहीं, मैं किशोर था शायद। वो एकदम ऐसा पूरा टुन होके ना, वो कमांडो के कपड़े पहना था, और रात में क्या हुई दिखता है, ऐसे टॉर्च मारा था। हम लोग गलती से जहाँ ट्रक का वजन होता है ना उस लाइन में घुस गए, जाना था सीधा, हमको लगा शायद ये बड़ा रास्ता है, हम लोग घुस गए। इधर आइए, हमको लगा क्या हो गया, टून था बाद में पता चला, ये वो हम बोले फालतू में रात भर पकाएगा मेरे को, मैं 500 दे दिया, ठीक है चाहिए। आगे ओरिजिनल पुलिस था, बोलते अरे वो पागल है आप, आपका वो रास्ता है, आपको पैसा थोड़ी देना है। बोलते वो अरे हम उससे पकड़ रहे, बोले जाओ भैया तुम दोनों पार्टी कर लो पर मेरे को छोड़ दो। पता चला बाद में तू भी बेवड़ा निकल भैया, तो बाद में पता चला वेलकम टू स्टेट बिहार। हम बोले भैया दिस इज नॉट ऑर्डिनरी जोक, इट वाज नॉट ऑर्डिनरी प्लेस। तो इससे कोई फर्क गिरता है क्या। अब भगवान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, उन्होंने ही क्या किया है, इसको हटा दो पूरा। अभी हम रास्ते बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रास्ते।
प्रकृति, भौतिक प्रकृति की बात हो रही, ठीक है। इसकी असंख्य चीजें हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, असंख्य रूप है, असंख्य चीज कर सकते हैं आप। कम बुद्धि, ज्यादा मन, छोटा मन, बड़ा मन, शरीर मोटा, एकदम अनलिमिटेड चीजें, ये अनलिमिटेड रास्ते हैं। उसके बाद सोल जो है, उसके बाद दो ही ऑप्शन है, दैवी यानी डिवाइन, ठीक है ना। क्या ऑप्शन है उसके? या तो प्रकृति में जाए, अंतरंगा शक्ति, नहीं तो बहिरंगा शक्ति। ये लॉर्ड है, कौन है? लॉर्ड। वो कह रहे आई लव यू, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। और इसको बोलते चला गाड़ी, तू फ्री है। इसको फ्री छोड़ा, इसको और इसको छोड़ाएंगे तो कंप्लीट हो गया ना। फ्री वाले भी है, फ्री विल वालों को भी रखा है, नॉन फ्री विल वालों को भी रखा है। भगवान का काम कंप्लीट हो गया। कंट्रोल भी रखा है और कंट्रोल मत्स्तानी सर्वभूतानि नच मत्स्तानि सर्वभूतानि, कंट्रोल है भी नहीं। अब इसको छोड़ दिया, अब ये यहां से इस भौतिक प्रकृति में जाके कुत्ते के शरीर में जाए, भगवान को क्यों बुरा लगेगा? तू चॉइस किया, तू चॉइस किया, तू चॉइस किया। फिर नहीं बोलता ना मैं आपके साथ ही यहाँ डिवाइन में सेवा करूंगा, कोई बात नहीं। समझ रहा बात को? सो लॉर्ड इज नॉट, ही डज नॉट फाइंड फॉल्ट इन देम। फॉल्ट क्यों फाइंड करेंगे? ठीक है, 4:14 में लिखा है, मतलब 2.1.14 में, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यंस तान एवानु विधावती। द पर्सन हु सी डिफरेंस इन लॉर्ड who is everywhere falls into samsara like rain water on the top of mountain flowing into various streams. The person who sees difference in the Lord who is everywhere falls into samsara like rain water on the top of the mountain falling through or in various streams. तो जो ये अलग भेद बुद्धि रखता है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली फॉलन है। वो कैसे फॉल करेगा? जैसे माउंटेन से पानी गिरता है ना और स्ट्रीम्स में जाके जुड़ जाता है, बोले वैसा है, संसार में गिर जाता है। समझा? 6.17 यानी 2.3.17, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा ज्ञानम। मैं जानता तुम नालायक लोग मेरे नोट्स का वेट कर रहे हो, तुम जानते कि आएगा तो काहे नहीं लिखेंगे, है ना? नहीं लिखेगा तुम लोग। अरे अटेम्प्ट तो करो, कुछ तो मेरे को प्रसन्न करने का प्रयास तो करो। इसलिए देखो स्तो को कृपा मिलती है, कुछ तो खुद कुरकुर करते भी रहता है। दूंगा ही नहीं मैं। 13 से 18 तुम वापिस मेरे लेक्चर करो। सदा ज्ञानम हृदये सन्निविष्टा तम शरीराद प्रवृरेण मुंजाद इवेशिकम धैर्येन तम विद्यात शुक्रम अमृतम तम विद्यात शुक्रम अमृतम इति। परमात्मा द लॉर्ड यानी परमात्मा जो है इज द साइज ऑफ थम। कितना है? थम। ही रिजाइड्स विद इन द हार्ट्स ऑफ ऑल जीवर्स। सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। एट ऑल टाइम्स, हमेशा रहते हैं। वन शुड डिस्टिंग्विश द लॉर्ड फ्रॉम वंस बॉडी विच इज द जीवर्स बाय स्किलफुल नॉलेज। स्किलफुल नॉलेज से भेद कर लेना चाहिए। लाइक डिस्टिंग्विशिंग फाइन इशिका ग्रास फ्रॉम अ क्लम्प ऑफ मुंजा ग्रास। दुर्वा ग्रास होता है ना, उसको बाकी ग्रास के साथ ही आता है आसपास, उसको भेद करना में आना चाहिए। दोनों में कैसा भेद दिया देखो, कितना सुंदर उदाहरण है। वन शुड नो द ब्रिलियंट इमॉर्टल लॉर्ड, मालूम होना चाहिए। वन शुड नो द ब्रिलियंट इमॉर्टल लॉर्ड, ठीक है। और आपको वैसे प्रभुपाद ने नहीं लिखा, लेकिन श्वेताक्षर उपनिषद में आता है 4.7 में, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम वन सीज द लॉर्ड हु इज डिफरेंट। जब वो यहां तक पहुंच जाता है तो उसको दूसरा दिखाई देता है। मैंने कौन सा उदाहरण दिया था आपको? हाँ, ये देखो अभी उसको दोनों एक दिख रहा है ना, लेकिन जब वो अपने में पहुंच जाता है तो देखता है अरे मेरे अलावा भी कोई है। अभी क्या हो रहा है? एक हो गया, फिर समझा? ये इसलिए लाता हूं ताकि तुमको समझ में आए, तो एग्जांपल्स याद में नहीं रहते। हाँ बोलिए, एकदम बोलिए। अरे 11 हो गए, मैं देखा नहीं घड़ी। अगर कोई ऐसे पूछेगा कि why is scripture giving जो एब्सोल्यूट का ये है, बताना चाहते हैं परमात्मा के बारे में,
तो वो रिलेटिव टर्म्स में क्यों बताया? क्योंकि अंगुष्ठ मात्रम बोले तो किसका अंगुष्ठ मात्रम? हमारा हमारा किसी और का कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा रिलेटिव हो जाता है ना। सुनो, मतलब मैं ऐसे कुछ नहीं ना, आपका सवाल नहीं, स्टैंडर्ड सवाल है। सुनो, ये देखो, कभी भी शास्त्र है ना वो ऐसा बात करते हैं, कभी भी ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी कृष्ण गोलोक में है ना, एक बार लिख देना चाहिए गोलोक में है, तुम लोग जाओ आओ, हो गया। बराबर ना? प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने तुमको कॉज बताया, आप कहां तक पहुंचे कॉज? देखो आप खुद फंस गए कि नहीं फंसे? आपको कॉज बोला, इसने कुछ निकाला, इसने कुछ निकाला। अभी इधर अनलिमिटेड लोगों ने क्या निकाला को भगवान जानते हैं। अब ध्यान रखो, प्रॉब्लम क्या है, आपकी स्व इच्छा को तो मार नहीं सकते, तो यहां से जब आपकी कॉन्शियसनेस यहां फंसी हुई है, यहां से इस बैंडविड्थ में, तो आपको यहां से डायरेक्ट यहां ये लेवल का, परमात्मा लेवल का या भगवान लेवल का चीज नहीं बता सकते, आप स्वीकार ही नहीं करो। चलो हम आपको इतना ही बोलते हैं, सब छोड़ दो, जाके बाजार में बोल दो कि भगवान कृष्ण है, आप शरणागत हो जाओ, आपको मुक्ति मिलेगी। बोल सकते हो बाजार में जाके? नहीं, बोल तो दोगे, लोग फॉलो करेंगे? नहीं, लोग फॉलो करेंगे आपको? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका चेतना अलग। क्योंकि सुनो, चेतना भी छोड़ो, उनका भी माइंड है, इंटेलिजेंस है। अब वो कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं? वो अपने आप को कहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे बॉडी हैं? में बॉडी। इधर ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये जोन है उनका। दही से दही, आप जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, हाँ? अभी कैंडल हम लोग जलाते हैं तो कैंडल ऐसे नहीं खड़ा होता है, क्या करते हैं हम लोग? उसी का मेन लगा के उसी को चिपकाते हैं। कांटा गया पाँव में तो हाथ से नहीं निकाल सकते आप उसको, वो कांटे से ही होते हैं ना, लोहे से लोहे को काटते हैं। तो वैसे ही आप उसके लेवल से उसको उठा सकते हो, यानी उसको शारीरिक लेवल में है, बहुत ही भोग कर रहा है, वो भी सुखी नहीं है, उसको बोल सकते हो देखो भैया भोग भोग क्या करो, त्याग में एक अलग शक्ति है, तपोबल है, फिर आप अच्छा काम कर सकते हो। अच्छा तो मैं आज से ना 2 टाइम महीने में 2 दिन उपवास रखूंगा। उसको बोल दो कि एकादशी आप करो, तो एक मैंने एक आप जानते हैं, मैं खुद भी एकादशी तो हम लोग करते थे, तो एक है कोई माता जी वो निर्जल करते हैं, तो मैं वो एक पूरा पेट गया, तो मैंने बोला अरे ये लोग कर सकते तो मैं भी करूंगा। एक दिन किया, फिर बोला हो गया, अपना साल का एक ठीक है निर्जल एकादशी। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक जैन लेडी है, मैं नाम नहीं जानते इतना, लेकिन उसने बहुत अच्छा बताया। वो बोले कि हम लोग 6 बजे क्यों खाते सनसेट से पहले, आज सुबह को 10 बजे खाते, 6 से 12 हो गया 6 घंटा, और 12 से 10 हो गया 10 घंटा, टोटल गैप कितना हुआ? 16 घंटा। वो बोलती है अगर आप 15 से 16 घंटा का गैप देते हो पेट को, वो बर्न कर देता है आपके सारे इंटॉक्सिकेंट्स को और डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उससे आपका बॉडी जो है तेजोमय फलाना डिमका ये सब हो जाता है। अब 90%, 99.99% क्या चाहते हैं इस दुनिया में? बॉडी। आप जाओ ना, मेरे गीता क्लास को 1000 व्यूज रहते ज्यादा से ज्यादा, वो भी बेचारे दया करके लाइक कर देते, जान दो प्रभु जी को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब हम कौन सी बात कर रहे हैं? चलो इतना टेक्निकली हम यहाँ तक ला भी रहे, चलो आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी दे रहे। कुछ लोग तो बाबा लोग यूथ एंड ट्रूथ करके अपना ही वीडियो बना के भाग जाते, क्वेश्चन नहीं पूछने देते। अब पूछने वाला भी उसी का आदमी रहता है। यहाँ हम खुला चैलेंज देते हैं पब्लिक में, तो ये आप डायरेक्ट बोल दोगे तो कोई नहीं सुनेगा। अरे हमारे लोग नहीं सुनेंगे जो हमारे फेथ में भी है ना, जब तक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो, वो एग्जिस्टेंस ही उसका यहाँ पे। हाँ, आप उसको बोलोगे कि देखो ये है, तो आप एकादशी करो, सुना है एकादशी को अन्न नहीं खाने से भगवत कृपा भी होती है, तो ऐसे नहीं कि उसको भगवान के अगेंस्ट है, भगवान को ने खोज भी करने की उसकी इच्छा नहीं है, समझा? बोलता है चलो ये सब भी है, भगवान से भी कनेक्शन है, तो चलो कर लेते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे उसको बॉडीली बेनिफिट्स मिलते हैं और धीरे धीरे अज्ञात सुकृति मिलता है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कर दिया। सो स्क्रिप्चर्स यहां से आपको यहां लेके आ रहे हैं, कहां से? यहां से यहां। इसमें जो उपनिषद है वो यहां से आपको यहां लेके आते हैं, यानी आत्म लेवल पे लेके आते हैं। और वो क्या करते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान में आउटराइट डिस्टिंक्शन नहीं बताते, क्योंकि आप उनका मेजर टाइम क्या है, यहां से आपको यहां लाना। इसलिए इनका प्रोसीजर क्या होता है, अब जब हम कल डिस्टिंक्शन देखेंगे,
तो नैति 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 नैति, ये नहीं ये नहीं, ये शाश्वत नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। यही आप देखो कहीं भी कोई भी ले लो। हाँ ये देखो मेरे पास अभी तैतरीय उपनिषद है जो मैं इनमें आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। ये देखो कोई भी अभी मैं आपको रैंडमली, ब्रह्मानंद वल्ली है, जैसे भी अन्नमय कोश इत्यादि आएगा, देखो क्या लिखा है, अन्नाद्वय प्रजा प्रजायन्ते, अन्न की वजह से प्रजा जीवित है। सुनो, यह काश्च पृथ्वीं श्रितः, और इसका आधार पृथ्वी है। अन्न कहाँ बनता है? पृथ्वी में। अभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है ना, तब मैं एग्री करके यहाँ से यहाँ आऊंगा, समझा? करते करते ये अन्नमय कोशः, फिर वो प्राण का डिवाइडेशन देगा, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः, फिर आनंदमय कोशः। इसके बाद वो आनंद की बात करते हैं। अब वो आनंद के 3 फीचर्स हैं, इम्पर्सनल, परमात्मा और पर्सनल। अब वो भेद जानने के लिए उपनिषद के साथ साथ आप जब पुराणों को भी पढ़ते हैं तो ये जो उपनिषद से आपको मिलता है वो आपको यहाँ भी आ जाएगा। पुराणों के ज्ञान से भी क्या होगा, आप या तो देवी देवताओं की भक्ति कर लोगे, कर्मकांड कर लोगे, धीरे धीरे उस लैडर में घुस जाओगे। नेचुरली आप बोलोगे अरे शिव जी विष्णु को बारे में बोल रहे हैं, शिव जी सीधा बोलते हैं कि विष्णु की सीधा भक्ति करो, तदिया नाम समर्चनम। तो आप कहा अरे ऐसा है, ओ तो फिर प्रभु ये परमात्मा, फिर आप क्वेश्चन आंसर होगा, लॉजिकल ब्रेन है। वरना ऋषि मुनि इतने सारे क्यों गए थे वहां नैमिषारण्य में? उनको बोल दिया होता है ना सुध गोस्वामी ने, बास करो यार, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, सुनो कृष्ण मधुर हैं, अब तुम लोग शरणागत हो जाते। लाखों लाखों साल से दाढ़ी बढ़ा के बैठे हो लोग, अंत का खोज कर रहे हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस के पीछे भाग रहे हैं। ये इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हो। तो उपनिषद आपको यहां तक लेके आता है। और जो भक्ति सूत्र है, अब एनओडी पढ़ा आपने, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा, या ये जो भक्ति शास्त्र है भागवत पुराण पढ़ा, वेदांत सूत्र पढ़ोगे तो इसके आगे पाते होंगे, समझ रहे हो? और इसमें भी 3 लेवल है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन। नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज तो बहुत लोग ये पढ़ के, अभी जो मैं दे रहा हूं तो कोई पढ़ सकता है, उसको अनुभव करने के लिए आपको प्रैक्टिस में उतारना होगा। करते करते साक्षात्कार होगा। वो साक्षात्कार कभी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? तो वो आपको उपनिषद से पता चलेगा कि साक्षात्कार क्यों नहीं जाता और मेमोरी क्यों चले जाता है। तो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए यीशु उपनिषद भी कहते हैं विद्याम च अविद्याम, दोनों भी मालूम होना चाहिए। तो कहाँ से रास्ता कहाँ जाता है, ड्रेनेज में पानी गया तो कहाँ जाएगा, कहाँ अटकेगा, कहाँ तुम जाएगा, ये मालूम होना चाहिए, समझा? तो इसलिए उस एंगल से हमेशा नहीं रहता। चलो ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे और कल हम सब अभी जो आगे का छंदो भी वर्ड है वो आगे उपनिषद इत्यादि से, तैतरीय उपनिषद से भी सारे कोशों का पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।